बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 160 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 16 अगस्त 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज के दिन की क्लोजिंग हुई 46,912 की, तकरीबन 257 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन रही है। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था 47,173 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने आज लो टच किया 46,672 का। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 251.81 मिलियन शेयर्स का जो है वो टोटल कारोबार जो है आज के दिन देखा गया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें डब्ल्यूटीएल, टेली, टीआरजी, एस्कर 9, ट्रीट कॉर्पोरेशन, बाइको, इमेज, राइट पॉइंट, टीपीएल, सिल्क बैंक, यूनिटी, हम नेटवर्क, के इलेक्ट्रिक और प्रेमा जो है वो शामिल है। ये आज के अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें ट्राई पैक फिल्म, टंडिया वाला शुगर मिल, बक्सले पेंट, फर्स्ट इमरूज और सुका पाकिस्तान पैकेजेस लिमिटेड, एसएस ऑयल मिल, बाटा पाकिस्तान, अबर्ट लेबोरेटरी, सफाई टेक्सटाइल और कोरमा पाकिस्तान वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं। टॉप लूजर्स में वेद पाकिस्तान, नेस्ले, सीमेंट पाकिस्तान, कोलगेट, एटलस, सोंडा, ब्लेस टेक्सटाइल, मरी ब्रूवरी, इसके अलावा थल इंडस्ट्री, एक्साइड पाकिस्तान, एलकोट स्पिनिंग और पाकिस्तान टोबैको जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजर रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस के एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तभी मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकूंगा। ये जी तारिक साहब है राहुल पिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लगता है आपका आज गला खराब है सर। नहीं नहीं, गला ठीक है, बस आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। 2 दिन छुट्टियां थी ना, तो अभी बोलूंगा तो जी रवा सर। हो जाएगा ये। सर जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है सर। इमेज में तो 10-15 का तो फायदा हो जी गया। आपने कहा 10 पे ना 10-12 में उसको बेच दिया था ना, ठीक है। तो 10% फायदा हो गया। मैंने पैसे ना साइड पे कर दिए बस सर। डोल में और जीजीएल से ट्रिपल जीएल में सर, इसमें जी तो फंसा हुआ सर बस। जी डॉल और ट्रिपल जी जी ये सर। कितने के लिए हैं आपने? सर मैंने लिए हैं इसको ना, दो डोल लिया था 27 रुपए 70 पैसे का। हम्म। तो जीजीएल लिया था 26 रुपए 80 पैसे का। जी जी ना। जी तारिक साहब ठीक हो जाएंगे, आप इनकी टेंशन ना लें ज़्यादा। फिलहाल हमारा मार्केट डल है, और जो मार्केट ठीक होती है तो ये डॉल वगैरह जो है ना ये बेहतर हो जाएगा। ये जैसे अभी आज की इसकी क्लोजिंग हुई 24 रुपये 98 पैसे की। लेकिन वही है ना, ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ी ज़रा ढीली हुई है ना। फिलहाल जो है ना इसके करीब करीब ये वही आपके लेवल ही क्रॉस करेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। ये आने वाले दिनों में हो सकता है वॉल्यूम्स वगैरह हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल इन स्टॉक्स के अंदर ना होने के बराबर है। कि जैसे डॉल के अंदर देखें तो पहले कितने वॉल्यूम होते थे, अब ना होने के बराबर वॉल्यूम है। इसी तरह फिलहाल ट्रिपल जीएल को भी देख लेते हैं। ट्रिपल जीएल 24 रुपये और 9 पैसे पर इसकी क्लोजिंग है। बेहतर है, यहाँ पर भी बुरा नहीं है। बस जब तक ये 24 रुपये से ऊपर ऊपर है, फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये कभी 23 रुपये तक आ जाए तो फिर थोड़ी टेंशन जो है वो है, फिर यानी कि फिर निकलना बनेगा फिर आपका। क्योंकि जो इसका करीब करीब का भी स्टॉप लॉस बनता है 23 रुपये से, अगर ये नीचे आना शुरू हुआ तो ये 18 रुपये पर भी आ सकता है ये। लेकिन उम्मीद ये है कि ये जो ना 24 रुपये से ऊपर ऊपर ही रहेगा, ज्यादा नीचे नहीं आएगा। बहुत अगर नीचे आया तो 23 रुपये 70-80 पैसे तक आएगा, लेकिन क्लोजिंग जो है ये इंशाल्लाह इससे ऊपर ही देगा, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगा ये। ठीक हो गया ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है। हाँ जी दानियाल साहब है, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो नेट सॉल है, इससे आपने मुझे मशवरा दिया था कि हाफ शिफ्ट कर लो ना। मैं इसमें जी फंस गया था। तो वो मैंने जी टीआरजी में और एवीएन में कुछ शिफ्ट किया था, तो एवीएन वाला तो मैंने खैर प्रॉफिट ले लिया था। जी टीआरजी का मैंने पूछना था कि इसमें कौन से लेवल ठीक है, और नेट सॉल भी कुछ पड़ा है तो उसमें कितना जी और वेट किया जाए। जी सर टीआरजी किस रेट पर लिया हुआ है आपने? सर 162 पे लिया हुआ है। ठीक है। टीआरजी सर फिलहाल ये दोनों बेहतर है, नेट सोल भी बेहतर है और टीआरजी भी फिलहाल बेहतर है। फिलहाल अब इनके अंदर से निकलना नहीं बनता। दोनों के अंदर से टीआरजी भी तकरीबन अपना ये जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा नेट सोल भी ऑलमोस्ट ये अपनी करेक्शन जो है वो खत्म कर चुका है। यानी कि जो इसकी करेक्शन थी ना, जो ऊपर से नीचे आया था, तकरीबन 305 रुपये का इसने हाई बनाया था, और फिर उसके बाद ये नीचे आया, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एंड है इसकी करेक्शन ये। बस जिस टाइम भी ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे तकरीबन 161 से ऊपर ऊपर, तो आप देखेंगे
कि ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। ये टीआरजी भी बिल्कुल बेहतर है, टीआरजी को फिलहाल ना बेचें। जब तक ये 155 150 रुपए से ऊपर ऊपर चल रहा है फिर तब तक ये ठीक है ये वाला। जी मीर यकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, एक तो बुक बिल्डिंग का कभी आपने प्रोसेस फॉलो किया हो तो वो जरा गाइड कर दें। और दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो सब फोरकास्ट कर रहे थे 50-51,000, मुझे नहीं लगता कि अब ये फोरकास्ट होगी नेक्स्ट मंथ कुछ। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगी। आपका क्या ख्याल है? जी और दूसरी चीज, मुझे हाई डिविडेंड अगर आपके पास कोई स्टॉक्स आपकी नज़र में हो जो अभी लो वैल्यूज पे आ गए हैं, तो जी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो वो जरा गाइड कर देगा। थैंक यू। जी। सर बुक बिल्डिंग का बिल्कुल मेरा कोई तजर्बा नहीं है, ये तो थोड़े बड़े जो पार्टियां होती हैं उन्हीं के बस की बात है। आईपीओ वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो मैं नहीं अप्लाई करता, क्योंकि जो स्टॉक्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है उनको मैं छोड़कर जो है ना उस स्टॉक की तरफ चला जाऊं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैं ऐसे किसी भी स्टॉक के अंदर जो है वो एंट्री नहीं लेता जब तक मैं टेक्निकली देख नहीं लेता कि ये स्टॉक जो है ये कैसा है ये। और जैसे आप लोग देखते हैं कि जो आईपीओ वाले स्टॉक आते हैं हम उनको ज्यादा जो है वो रिकमेंड नहीं करते आईपीओ वाले, क्योंकि नई कंपनी है। अब नई कंपनी कैसी हो सकती है वो तो उसका अंदाजा तब ही होगा जब ये मार्केट के अंदर उसका शेयर ट्रेड होगा ये। और अगर हम ये बात करते हैं कि जी कंपनी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी इसका बैकग्राउंड है और इसका आईपीओ आने वाला है तो ये बड़ी ऊपर जाएगी, तो ये यहाँ पर जो 550 कंपनियां यहाँ पर मौजूद है इनके पीछे कौन सी पुलिस लगी हुई है, ये खराब कंपनी है ना, इनको छोड़कर हम नई आईपीओ वाली कंपनी जो है ना वो ले रहे हैं। आप जैसी अच्छी अच्छी कंपनीज मौजूद हैं आपकी पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, लकी सीमेंट, डीजीकेसी, मैपल लीफ, अमरेली, मुगल इंटरनेशनल स्टील, इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर, बीएनएसई, बेताशा लोहा किस्म की कंपनियां मौजूद है। उनको छोड़कर मैं एक नई आईपीओ वाली कंपनी के पीछे, यानी उसका स्टॉक 500 स्टॉक लेने होते, ज्यादा तो लेने नहीं होते, इतनी आपको लिमिट देती है, उसको भी लेते हुए जो है ना मैं 50 दफा सोचता हूँ कि ऐसी क्यों नई कंपनी की तरफ जाएं जिसका कोई पता ही कोई नहीं है फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो कंपनी को नहीं देखा जाता, यहाँ पर तो आपको पता है ये सारा जो डिमांड एंड सप्लाई है बस ये और ही यहाँ पर और ही फिल्म है। यहाँ पर कंपनियां क्या है कुछ है इससे कोई नहीं फर्क पड़ता मार्केट को जो है ना। तो बुक बिल्डिंग अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं वो यही है, जब आईपीओ किसी भी कंपनी का आने वाला होता है तो उससे पहले आईपीओ से कुछ दिन पहले जो है वो आपको ऑफर करते हैं कि आप उसकी एक बड़ी लॉट जो है उसकी एक फिक्स होती है कम से कम 1 2 3 लाख जो है स्टॉक आपने उसके पिक करने हैं। ये वो 500 वाली कहानी नहीं होती। फिर उसमें आपने अपना रेट जो है वो एक चूज करना होता है जो भी मार्केट के अंदर उसका रेट ट्रेड हो रहा होता है। ये आम पब्लिकली उसका रेट नहीं होता, लेकिन बुक बिल्डिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है उसमें उस स्टॉक का रेट जो है वो चल रहा होता है। उसमें आपने अपनी बोलियां लगानी होती है कि मैंने इस रेट पर जो है ये इसको मैं परचेज करना चाहता हूँ। कोई आपसे बड़ा आएगा वो कहेगा मैं 1 पैसा ऊपर। जहां पर जो आखिरी बुक बिल्डिंग की डेट होती है जहां पर वो रेट आकर ठहर जाता है वही पब्लिक के लिए आईपीओ के लिए वो सिलेक्ट कर दिया जाता है कि अब पब्लिक ने इस रेट पर जो है वो सिलेक्ट करना। और जिसने बुक बिल्डिंग में वो रेट चुना होता है फिर उसको वो बल्क में क्वांटिटी फिर उस स्टॉक की उठानी पड़ती है। यहाँ पर कोई 1 2 बंदे तो नहीं होते, ये बड़े बड़े सारे जो होते हैं सारे इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ये। बाकी सर जो है ना मार्केट फिलहाल जो है जैसे रेंज बाउंड एक्टिविटी आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो बेहतर हुई है क्लोजिंग। जहां पर जो इसके लेवल थे 46,600 का लेवल वो थोड़ा सा डेंजरस लेवल था। मैंने आपके साथ वो चार्ट भी शेयर किया था कि 100 मूविंग एवरेज की वो सपोर्ट ले रही है और अभी से नहीं ले रही है, तकरीबन पिछली 6 सपोर्ट है वो ले चुका है ये। अब ये काफी टाइम के बाद दोबारा उसी सपोर्ट पर आई है, 7वीं सपोर्ट इसने ली। अब होगा क्या, इसी सपोर्ट पर ये 2 3 दफा ये टेस्टिंग करेगा ये। जैसे होता है ना टेस्टिंग, जैसे कोई माइक हम लोग ठीक करते हैं तो वो बार बार बोलते हैं टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3, एक ही दफा नहीं बोलते बार बार बोलते हैं ताकि वो चेक कर लेना। अब ये KC 100 इंडेक्स जो है वो मूविंग एवरेज 100 की सपोर्ट लेगा, बार बार उसको टेस्ट करेगा 2 3 दफा। जब उसको तसल्ली हो जाएगी कि यही मेरे यहाँ पर अच्छी इसको सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ से फिर जो है ये आगे बाउंस बैक करके ऊपर निकलेगी। बस ये दुआ करें कि KC 100 इंडेक्स वो जो 100 की मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके कहीं नीचे ना उतरना शुरू हो जाए। अगर तो वहां से नीचे उतर आई तो फिर इसमें मेरा ख्याल है कि वो ख्याल है तो ये ख्याल नहीं चलते, फिर आना ही नीचे फिर मार्केट नहीं है, फिर वहां पर ख्याल खत्म हो जाते हैं सारे ना। बाकी सर डिविडेंड वाले सारे अच्छे स्टॉक है। KC 100 इंडेक्स गूगल पर आप सर्च करें टॉप डिविडेंड स्टॉक्स तो पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, तो उसमें आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जी अली अदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, एक बात पूछी थी, जैसा ये हमें या तो ये पैनिक करके हमारा पोर्टफोलियो खाली करने की कोशिश कर रहे हैं या जेन्युइनली जो KC 100 इंडेक्स है जी अगर ये डाउन साइड पे आता है
तो अब जिस तरह यूनिटी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो वाली कंपनी है, तो वो जी मैक्सिमम मिनिमम कितना का डाउन साइड जाएगी? काइंडली इस जी पर जरा कर दें। हाँ जी। सर पोर्टफोलियो वो आपका खाली नहीं कर सकते। अगर आपने अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए हुए हैं और वक्ती वो नीचे आ गए हैं तो आप उनको होल्ड करेंगे। अगर आपको वो पैसा, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर वो पैसा लगाएं जो आपको जल्दी जल्दी नहीं चाहिए। ये तो इस आज ये जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, इसी हालात की वजह से ये कहा जाता है। वरना ये क्यों कहा जाता है कि जी ऐसा पैसा ना लगाएं जो आपको जल्दी ना चाहिए हो। वरना जल्दी चाहिए होता तो अगर ये वाले हालात होते हैं तो फिर आपको पैसा वो जरूरत पड़ सकता है। और ऐसे हालात में पैसा निकालना जो है वो बिल्कुल यानी कि सही नहीं है। क्योंकि आप, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के स्टॉक जो है वो नीचे आए होंगे ये, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि आपके स्टॉक को थोड़ा सा नीचे कर दिया है। तो जिसको अभी पैसा चाहिए होगा उसको बेचेगा तो उसको लॉस होगा। लेकिन अभी जो होल्ड कर सका 2 4 6 महीने, तो यही स्टॉक आपके सारे ऊपर चढ़ेंगे और आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। बाकी यूनिटी का आपने पूछा कितना नीचे आ सकता है। सर वो आ सकता है तकरीबन 28 रुपए तक तो कम से कम आ सकता है, अगर यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए। अब ना आए तो और बात है, लेकिन आ सकता है ये वाला। तो कम से कम आपके जहन में होना चाहिए कि इतना रिस्क इसके अंदर मौजूद है। लेकिन 28 पर आएगा तो वापस आपके 50 पर भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कहा कि 28 तक आ सकता है तो अब कल ही यूनिटी अपना बेचना शुरू कर दे कि काजी साहब ने कहा था ये 28 तक आ सकता है। ये अभी बेचना नहीं बनता। जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे यूनिटी पड़ा हुआ है, फिलहाल वो अच्छी सपोर्ट पर है। ये जो 37 38 39 के जो उसके लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये यहाँ से उम्मीद नहीं है कि ये स्टॉक जो है वो ज्यादा नीचे आएगा ये। हाँ जी, वकास अहमद साहब है। सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैंने पूछना था, पीएपीसी में स्टक हो गया हूँ सर। उसके जी आईपीओ उठाया था जी मैंने, जी और उसको रखना चाहिए कि उसको शिफ्ट करना चाहिए किसी और जी स्टॉक के साथ। और दूसरा सर ट्रीट के बारे में, जी। ट्रेड कि सर क्या बताओ ट्रेड। ट्रेड का क्या फ्यूचर है सर। मीन्स के ऊपर है कि डाउन ट्रेंड है। सर फिलहाल तो वो थोड़ा सा डाउन है क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन है ना। तो फ्यूचर तो सर उसका बहुत अच्छा है। ट्रेड कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी 50 के लेवल पर भी ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर आप ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी मार्केट को ठीक होने दें। जो ही ट्रेड दोबारा अपना अप ट्रेंड शुरू करेगा फिर आप दोबारा इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। करीब करीब के जो लेवल है ट्रेड के वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे आज ट्रेड की जो क्लोजिंग हुई है 51.57 की इसकी क्लोजिंग हुई है अभी भी, जहाँ पर ये खड़ा है अपनी एक अच्छी सपोर्ट पर ही खड़ा है ये। और आगे फ्यूचर करीब में जब ये आपको नजर आए कम से कम जो है 53 54 से ऊपर ऊपर मूव करना शुरू हो जाए तो फिर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री भी जो है वो ले सकते हैं। ये फिलहाल फ्रेश एंट्री इसके अंदर ना लें, जिन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है वही होल्ड करें बस इसको। बाकी सर पीएबीसी फिर यही है ना, आप दुआ करें उसके लिए। आपने वो आईपीओ में 500 शेयर लिए होंगे, 5 6 रुपए ये नीचे आ गया तो बेहतर ये है कि किसी और के साथ रिप्लेस कर लें या थोड़ा टाइम दें, क्या पता हो सकता है ये रिकवर हो जाए। इसीलिए तो इतनी शुरू में मैंने तकरीर की, जो आईपीओ वाले स्टॉक होते हैं वो इंतहाई रिस्की स्टॉक होते हैं। ये कोई फायदा कोई नहीं है, टक्का का फायदा नहीं ये देते ये प्रॉपर जो है ना। तो जब ये मार्केट में आ गया, आपने देखा मार्केट के आते सारी इसने आईपीओ से ऊपर गया ही नहीं, ये नीचे ही आता गया। तो अब नीचे आके अब यहाँ पर हम ले लेंगे वहां पर इस स्टॉक को, और आप अपने ऊपर लेवल पर वेट करते रहेंगे तो फायदा फिर किसको होगा। ये आप अपने बराबर में बेचेंगे, हम नीचे से लेकर इसको ऊपर बेचेंगे। तो यही चीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर कि कहाँ पर स्टॉक को पिक करना ही है। जी फैसल महमूद साहब जद्दा से है। सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे WTL और HTL की जो है अपकमिंग रेजिस्टेंसेस कौन कौन सी हैं, ये काइंडली बता जी दीजिए। सर लेने हैं दोनों आपने। जी सर, यही समझ ले लेने हैं। सर WTL तो यहाँ पर लेना वाला बनता है, और करीब करीब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम जो है वो 4 पे 25 पैसे की है। जब तक ये 4 पे 25 पैसे क्रॉस नहीं करता उससे पहले पहले जो है वो लेना जो है वो बनता नहीं है। और अगर यहाँ पर आप ले लेते हो वो 4 पे 25 रुपए पैसे तक पहुंच जाता है तो ये भी कम से कम ना ना करते आपको 30 35% का जो है वो प्रॉफिट देगा। छोटी रेजिस्टेंस की बात करूँ, छोटे लेवल की रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 3 रुपए 51 पैसे है। जो ये 3 रुपए 51 पैसे को तोड़ेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 3 रुपए 70 80 पैसे, फिर उसके बाद 4 पे 25 पैसे की एक अच्छी इसकी रेजिस्टेंस है। वहां पर तोड़ने के बाद आखिरी इसकी बड़ी रेजिस्टेंस होगी वो 4 पे 52 पैसे, फिर 4 पे 52 पैसे के बाद इसका एक लंबा जंप आएगा 5 रुपए 72 पैसे जाके, ऐसे करके ये चलेगा ये। इसकी रेजिस्टेंस है सपोर्ट है हमने जुबानी याद की हुई है क्योंकि इसने हमें अच्छा खासा पैसा दिया, इसको हमने जुबानी याद किया हुआ रटे मारे हुए इसके ये।
बाकी एच टी एल सर फिलहाल यहाँ पर जो है ये लेना बनता है, ये तकरीबन जो इसके लेवल है 70 रुपये से 75 रुपये के दरमियान, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। और फिर आगे आप अगर सोच रहे हैं कि कहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस आएगी मजीद ऊपर, रेजिस्टेंस आएगी इसकी जब ये 77 रुपीज़ के करीब पहुंचेगा तो वहाँ पर ये थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा ये। तो या तो 77 क्रॉस होने दें फिर लें, और या फिर जो है ना फिलहाल सब्र कर जाइए। जी तला फ्री सब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी तला फ्री सब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, आपसे क्लियरेंस चाहता हूँ। ये चाहता ये हूँ कि आपने जैसे कि स्ट्रेटजी में लिखा हुआ है होल्ड करें, जो सर हमारे स्टॉक अभी प्रॉफिट में है वो सेल कर देने चाहिए और डाउन ट्रेंड का वेट करना चाहिए, या होल्ड करें पोजीशन अपनी। और सर एफसीपीएल का जो है ना मुझे बता दें सपोर्ट क्या है। हाँ जी सर, फिलहाल स्टॉक जो है ना ये आगे मार्केट बेहतर हो जाएगी। मार्केट को आप ना समझे कि मार्केट मार्केट क्यों गिरेगी ज्यादा ना, बस ये जो इंटरनेशनली हालात जो है वो थोड़े से खराब थे अफगानिस्तान के, ये जो पोजीशन थी ये सिर्फ बहाने हैं। ये मार्केट को जो है ये करेक्शन फेस चल रहा है। जैसे 2 महीने पहले आपको मैंने तकरीर की थी, अगर आपको यकीन आए, खास तौर पर जिन्होंने मेरा 126 नंबर जो मेरा जूम सेशन था, और तकरीबन ये बनते हैं 18 जून का जूम सेशन, उसका मैं कोशिश करूंगा टाइम मिला तो मैं आपको क्लिप भी शेयर करूंगा। ये कि जिस चीज ने अटेंड किया उनको पता, उसी उन्हीं दिनों मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट गिरेगी, और यानी कि करेक्शन मार्केट के अंदर जो ड्यू है ठीक ठाक। और आप में से एक मेंबर ने कहा था कि जी काई साहब आप ऐसे ही कहते हैं, कहाँ पर स्टॉक मार्केट गिरी है, अभी तो देखे 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर होगी, आप लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के स्टॉक बताएं, ये क्या करें ये ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सबने देख लिया मार्केट किधर चली गई। जब हमने कहा था पैसा निकालें, 80-70% पैसा कैश में रखें, उस वक्त आप समझ रहे थे कि पता नहीं हम ऐसे क्यों कह रहे हैं। और हम ऐसे ही इसीलिए कह रहे थे क्योंकि हमें आगे नजर आ जाता है, टेक्निकली बता देते हैं सिग्नल्स कि मार्केट ने जो है वो ऐसा बिहेव करना है। अब तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं, ऑलमोस्ट मार्केट की करेक्शन कंप्लीट है। और अब ये जो बुरी बुरी खबरें आप सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये हो गया और एफबीआर का सारा डाटा हैक हो गया और इस वजह से मार्केट गिर गई, ये सारे बहाने हैं ये। अब यानी कि जब ये न्यूज आना शुरू होगी है, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर आज ही मार्केट ने बेहतर नहीं होना होता तो आज ही 500-600 पॉइंट गिरा कर वो जो सारी सपोर्ट थी तोड़ के नीचे आ जाती मार्केट, और क्लोजिंग भी उसे नीचे जाके देती। तो अब ये जो मार्केट बिहेव कर रही है इसका मतलब ये है कि बस वो एंड लगा हुआ है। आने वाले इंशाल्लाह 1-2 महीने हैं बस, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट बेहतर हो जाएगी। वैसे मैंने आपको टेंटेटिव जो है एक डेट आपको बता दिया है। अभी मैं मार्केट के अंदर ये जो महीना रह गया, महीना डेढ़ की बात रह गया, उसके अंदर ये सारी करेक्शन कंप्लीट, और फिर उसके बाद जो है मार्केट आप देखेंगे कि लेवल कैसे क्रॉस करती है। बाकी सर एफसीपीएल जो है ना उसको देख लेते हैं। जो स्टॉक आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं फिलहाल जल्दी ना करें उनको बेचने में, और जो जा रहे हैं ऊपर जाने दें, अगर वो रिवर्स कर रहे हैं, और जैसे मैंने मूविंग एवरेज का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दिया था उसके मुताबिक आप लगा के देखें। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक मुसलसल नीचे आ रहा है तो फिर आप जो है ना अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें ये। और इसका जो है ना सर करीब करीब जो है ना इसकी जो सपोर्ट मुझे नजर आ रही है नीचे की वो 113 रुपए की है। जब तक ये 113 रुपए से नीचे नहीं आता फिलहाल ये बेचने वाला जो है वो नहीं बनता ये फ्रीज लाइन कंपनियां। आज तो ओवरऑल मार्केट इन्होंने गिराई, वॉल्यूम लो थे तब ये सारे स्टॉक जो है वो नीचे आए। अदरवाइज जो है वो लगता नहीं है कि मार्केट इस तरह, अभी बड़ा प्लेयर साइड पर बैठा हुआ है वो नहीं गिरा रहा मार्केट को। मार्केट को तो आप ही लोग जो बाइंग सेलिंग करके मार्केट को गिरा रहे हैं, बड़ा प्लेयर अभी तमाशा देख रहा है, वो कह रहा है कि खुद से आप लोग कर लें फिर उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पर ये। जी अहमद शजाज सब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिब साहब, खैरियत से? अच्छा, वालेकुम मुझे अस्सलाम। 2 सवाल पूछने थे। बहरहाल एक तो एफसीपीएल का आपने बता दिया, जी दूसरा मुझे इमेज के बारे में पूछना था, जो इसके जो राइट शेयर हैं उसको अवेल कर ले। जी। या सर राइट शेयर जो है अगर आपको मिले थे तो आज एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर यही राइट जो है नीचे आ जाते हैं 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के लेवल पर, वहां पर आप इसको बाय करें। लेकिन इसका जो रेगुलर शेयर है जो अगर 25 रुपए 24-25 रुपए पर मूव कर रहा है तो 4-5 रुपए का आप राइट खरीदेंगे और 15 रुपए फिर आपको भरने पड़ेंगे, 20 रुपए का आपको पड़ेगा फिर। तो 5 रुपए का अगर आपको ये डिफरेंस दे तो वो अच्छा डिफरेंस है। अगर 1-2 रुपए का डिफरेंस हो तो फिर कोई फायदा नहीं फिर इसको लेने का ये। तो आज ऐसे इमेज आया तो हमने आपको एक स्टॉप लॉस बता दिया था 9 रुपए कुछ पैसे का, वहां पर जिन्होंने बेचा वो नीचे आ गया उसे। तो बेहतर है कि ना कम से कम जो शुरू में जिन्होंने इमेज लिया हुआ था उसमें भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया और यहाँ पर भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया। और अब आप अपनी परसेंटेज को देखें, कितना परसेंटेज आपके कैपिटल में इमेज ने जो है वो इजाफा किया, अच्छा खासा जो है ना लोगों के जो है ना उन्होंने प्रॉफिट को शो किया। जो छोटे मोटे आपके लॉसेस थे कि स्टॉप लॉस कटे, वो सारा पैसा आपको इमेज देकर गया या नहीं देकर गया ये। तो इसको भी आप लोगों ने चेक करना है, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे खासे पैसे इमेज ने जो है ना आप लोगों को दिए ये। जी आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरे पास एक तो डीजी कैसी है वो मुसलसल नीचे आ रहा है, तो प्लीज इसकी जरा मेजर सपोर्ट बता दीजिएगा। जी और दूसरा सर सिल्क है मेरे पास, तो सिल्क का भी जरा बता दीजिएगा। एंड पे जरा वॉल्यूम आता है इसमें सिल्क में, लेकिन जी मूवमेंट ले रहा है, प्रॉपर नहीं ले रहा, मसलन वॉल्यूम आता है इसमें। जी। तो बस डीजी कैसी का सर सपोर्ट बताते हैं पे। थैंक यू। सर डीजी केसी फिलहाल तो ये अच्छा स्टॉक है और मुसलसल जो है ना, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि ये 103 रुपये पर तकरीबन आ गया ये। और अपने डाउन ट्रेंड में जो है ना ये स्टॉक चल रहा है। ये फिलहाल इसकी जो करीब करीब जो सपोर्ट है जहाँ पर ये तकरीबन खड़ा है, इसको बस तोड़े ना, और यानी कि जो करीब बनेगी आपकी ये 95 रुपीज़ बन रही है। जब तक ये 95 रुपीज़ से नीचे नहीं आता फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पर भी अब उम्मीद नहीं है कि ये 100 रुपये से नीचे आएगा। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी इसको सपोर्ट किया तो यहीं पर ही ये थोड़ा सा वक्त गुजारेगा और इसके बाद ये आराम से ऊपर चला जाएगा ये। लेकिन अब जो है ना, अब डीजीकेसी ऐसे लेवल पर आ गया कि जहां पर ये बेचना नहीं बनता, अब इसको होल्ड करना बनता है ये। और सिल्क बैंक सर पेनी स्टॉक है, इसके बारे में कोई खास टेक्निकल काम नहीं करते। जब ये आ जाए 1 रुपया 60 पैसे 70 पैसे, वहां पर आप इसको उठा लें। जब ये 2 रुपये 2 रुपये 10 पैसे पर जाए वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। ऐसा आप सिल्क के साथ कर सकते हैं। बाकी जो है ना ठीक है, ये छोटे पेनी स्टॉक में ये बेहतर है ये स्टॉक ये। जी रियान अहमद साहब सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीन भाई, मेरे पास पीपीएल है शेयर्स। अब जी ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट जो है ना बिल्कुल नहीं चल रही, हालांकि ग्लोबली जो है वो ऑयल के प्राइस 70 के करीब फ्लोट कर रहे हैं। जी तो क्या हमारी एक्सप्लोरेशन साइट जो कंपनीज है क्या तेल निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है? हुकूमत तो लोगों का तेल अच्छी तरीके से निकाल रही है, लेकिन जी। हम बाहर की इंपोर्ट पे रिलाय करते हैं, अपनी हम प्रोडक्शन बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा ये हम्म, कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो लॉन्च की है उसमें ना सीमेंट चल रहा है ना इंजीनियरिंग चल रही है। तो जी ये इसके बारे में कोई है अपडेट? जी क्योंकि मेरे पास अमरेली भी की होल्डिंग है और सीमेंट में भी कुछ होल्डिंग है मेरे पास। जी। सर असल में जो है ना ये मार्केट जो चलती है ना प्रॉपर, ये आपके जो है ना बड़े इन्वेस्टर ही चलाते हैं ये। जब तक आपके इन्वेस्टर आपसे खुश है तो मार्केट चलती रहेगी। जब आपके इन्वेस्टर आपसे खुश नहीं होते तो वो मार्केट को चलने नहीं देते ये, या वो अपना पैसा निकाल देते हैं। जब उनका पैसा मार्केट से निकल जाता है तो हमारे पैसे में इतनी पावर ही नहीं है ना, उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी भी स्टॉक को खींच के ऊपर लेकर आए ये। और थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आती है तो वो स्टॉक नीचे आ जाता है, उसको भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते ना। तो पीपीएल ओजीडीसी ये सारी कंपनी साथ तेल भी निकाल रही है अच्छे खासे। अगर आप ओजीडीसी की पिछले 6 महीने की खबरें देखें ना तो अच्छे खासे इसको कुएं भी मिले, इसकी सारी खबरें बहुत अच्छी थी। लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा? चलेगा तब जब इसको चलाने वाला जो है वो थोड़ा एक्टिव होगा ये। वो अभी बिल्कुल साइड पर हुआ है। वो जब तक एक्टिव नहीं होता, पैसा नहीं डालेगा ओजीडीसी के अंदर, तब तक आपका ओजीडीसी हिलने वाला भी नहीं है। चाहे जितने मर्जी आप स्टॉक उठा ले, सारे मिलकर भी उठा ले, ओजीडीसी हमारे पैसों पर इतनी ताकत नहीं है कि ये चलेगा ऊपर ये। तो फिलहाल जो है सर जो पड़े हुए उनको पड़े रहने दे। सीमेंट सेक्टर स्टील सेक्टर फिलहाल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, चलना है इन्होंने। अब कब तक ये नाराज रहेंगे? हुकूमत के साथ इनका पैचअप हो जाएगा तो आप देखिए सारे इन्वेस्टर भी आ जाएंगे और आपके ये सारे स्टॉक भी चलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये आपको पैनिक कर रहे हैं, आपका तेल निकालने पर लगे हुए हैं, तो आपने बस अपने कदम जमा के रखने हैं ये वाले। फिलहाल आपने इसके अंदर से निकलना नहीं है। जो भी रखे हुए स्टॉक उनको रखी रखें और कोशिश करें कि अगर आने वाले दिनों में जब इनके अंदर तेजी हो जाए किसी भी सेक्टर के अंदर, फिर अपने स्टॉक उधर शिफ्ट करने की कोशिश करें ये, बजाय इसके कि आप पीपीएल और जीडीसी की दुआएं मांगते रहे और ये यहीं पर ही बैठे रहे और बाकी स्टॉक चलते रहे। तो पोजीशन ये होती है कि स्टॉक मार्केट में जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं उनके साथ चलना पड़ता है ये। तो आप अपना कैपिटल वहां पर ऐसा ऐसा शिफ्ट करने का फिर सोचें ये। जी अदनान बा साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। काजी वालेकुम। साहब, इंटरनेशनल स्टील के अंदर बाइंग बनती है, यहाँ थोड़ा सा इकट्ठा किया जा जी सकता है कि नहीं? और दूसरा शिजान की जरा बाइंग जोन बताइएगा मुझे। सर इंटरनेशनल जो है वो स्टील की जो बात है, आईएसएल सर बहुत अच्छा इन लेवल पर अगर आप इसको लेना चाहें कि 80 से लेकर 90 के दरमियान दरमियान जहां पर भी ये आपको मिलता है, ये सारा इसका बाइंग जोन अभी तकरीबन 2 रुपये जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। अगर ये इससे नीचे आ जाता है, 90 के करीब करीब आ जाता है, वहां पर आप इसको ले लें। 92 भी लेवल इसके बुरे नहीं है, ये भी लेवल सर तकरीबन बेहतर ही है। आप इनको बिल्कुल ले स्टॉक को। और ये वक्ती फिलहाल साइड वेज में है, लेकिन जब ये जो ही अपना ब्रेकआउट देगा तो फिर आप देखेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा ये। और शिजान सर, शिजान भी इन लेवल्स पर बहुत अच्छा, लेकिन ये भी कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से। इसके भी लेवल वही है 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के दरमियान दरमियान जब तक है ये कंसोलिडेशन है। जब इसका ब्रेकआउट होगा कम अज कम जो है वो 320 310 रुपये से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दे,
फिर आप इसके अंदर जो फ्रेश एंट्री लें तो वो ज़्यादा कतरे बेहतर है। बाकी भी अगर इस टाइम भी ले लें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी उन कंपनीज में आता है जो एवरग्रीन कंपनीज है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा इसका लो होता है, इसकी आपने फिक्र करनी है बस। जी जुल्फकार अवान साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इमेज में पहले भी प्रॉफिट कमाया है और आज भी अच्छे लेवल पे सेल कर दिया और अच्छा प्रॉफिट हो गया है। अभी ये है कि मैंने जो मेरे पास शेयर आए थे वो राउंड फिगर में नहीं आए थे, वो 375 शेयर बच गए हैं। तो इनको सेल कैसे करना है जी, और दोबारा अगर लेना है तो फिर हमने इसको कैसे लेना है, क्योंकि हमने तो इधर रेगुलर में तो नहीं ले सकते, तो दोबारा बाइंग कैसे करनी है इसकी? अगर आपके लेवल मुझे जो आपने बताया है 3 रुपए से ऊपर आ जाए तो वहां लेना है, तो लेना कैसे है इसको ये बता दें। सर फिलहाल तो इसकी डेट आगे है ना, सितंबर की कुछ डेट है, तब तक ये इसके राइट शेयर जो वो ट्रेड होते रहेंगे। तो ट्रेड हो रहे हैं तो जब भी आप जैसे मार्केट में कोई भी शेयर लेते हैं आम रेगुलर, उसी तरह राइट शेयर भी आप आराम से ले सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसकी तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना। और बाकी ये जो 375 शेयर है ये आप इसको ओडीएल में जो है ना वो सेल करेंगे। ये जो आप एक होता है ना रेगुलर सेलेक्ट किया होता है, उसी के साथ आप इमेज और ओडीएल लिखा होता है वो वाला आप इसको सिलेक्ट करें और अपने पोर्टफोलियो में उसको देखें। जो आपको टर्मिनल में नजर आ रहा है जो है ना नजर भी आएगा आपको इमेज और ओडीएल लिखा होगा, वहां पर भी बायर और सेलर खड़े होते हैं। इधर एक स्टॉक का बायर खड़ा होगा, उधर 2 स्टॉक का सेलर भी खड़ा होगा। तो इस तरह आप थोड़े थोड़े करके 10-10, 15-15 करके या 50-50 करके जो है वहां पर आप ये सारे स्टॉक जो है बेच सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये इमेज का राइट शेयर जब तक 5 रुपए से नीचे नहीं आता, फिलहाल आपने इसके अंदर कोई बाइंग नहीं करनी, क्योंकि 5 रुपए से ऊपर है तो वारे में नहीं है, 5 रुपए से नीचे आएगा फिर ये हमें वारा खाएगा। और बेहतर ये होता है कि जब कोई स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे, आप उसके करीब ही ना जाएं उस स्टॉक के अंदर, क्योंकि अगर आपने उसे एक दफा प्रॉफिट ले लिया फिर दोबारा उसी के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो आपको प्रॉफिट मिला होगा वो आपसे वापस लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रॉफिट उसने आपके पास रखवाया होता है और उसकी मर्जी होती है कि ये दोबारा मेरे पास आए, तो वो प्रॉफिट भी लेगा और आपका जो कैपिटल है वो भी खाएगा। ये आप इमेज को छोड़ दें, इमेज से हमने ले लिया जो कमाना था, अब जो हमने इसका थोड़ा बहुत रेगुलर शेयर लिया हुआ है उसके अंदर हो सकता है थोड़ी सी तेज मूवमेंट हो, लेकिन वो भी हमने इसी शॉर्ट टर्म में उसके अंदर काम करना है। अब हमने कोई और शिकार ढूंढना है, उसको पकड़ेंगे इसी तरह। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपको इमेज से फायदा हुआ इसी तरह किसी और स्टॉक से भी आपको इसी तरह का फायदा होगा फिर ये। जी उस्मान अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बाइक को लिया हुआ है तो वो आज 9:30 पे चला गया था, तो उसको सेल करना चाहिए या फिर रखना चाहिए? वो डीजीकेसी भी लिया हुआ, वो भी मैंने सोचा हुआ था 104 पे अगर हिट करता तो या स्टॉप लॉस होगा, तो हिट कर दिया तो बेच दूं कल या फिर रखूं? जी सर फिलहाल ये दोनों स्टॉक बेचने वाले नहीं, अब ये दोनों ठंडे किस्म के स्टॉक आपने लिए हुए ना। बजाय तो ये बहुत अच्छा है, ये आपका जो है ना डीजीकेसी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर अभी ये काफी टाइम लगाएगा और टाइम लगाने के बाद ही फिर ऊपर जाएगा ये वाला। तो बेहतर ये है कि फिलहाल पड़ा रहने दे इसको, क्योंकि फिलहाल मार्केट या वरा डल मार्केट है। ये जब ये पहुंच जाए 110 रुपए तक या 112, 115, तब वहां पर आप एक दफा इसको बेचें बस। फिलहाल यहाँ पर जो है उसको पड़ा रहने दें, बाइकों को किसी से रिप्लेस करें सर। बाइकों बिल्कुल बहुत ठंडा किस्म का स्टॉक है, ये कोई खास चलने वाला मुझे नहीं नजर आता मुस्तकबिल करीब में। अगर आपके पास बाइको है तो इसको किसी भी अच्छे स्टॉक के साथ, अभी अच्छे स्टॉक कौन से हो सकते हैं फिलहाल लिस्ट के अंदर देख लें, जो भी स्टॉक जो अच्छे रेट पर है और नीचे मौजूद है। मोटे मोटे अगर कोई स्टॉक्स के अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, कोई इसके लेवल के स्टॉक्स हो तो आपके लिए बेहतर होगा ये। जी उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर मतलब किस 10 रुपए रेट पे बेचूं या फिर जब हाई मारे उस रेट पे बेच दूं? सर हाई शाई की तरफ मारेगा ये बात, 10, 10:30, 10, 10:15 के करीब जब भी जाता है इसको बेचे और इसकी जगह कोई और स्टॉक लेंगे। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो ये जो TUMCL है इसका सर जरा बता देंगे जो है ना स्टॉप क्या है इसका मिनिमम लेवल अब करंट जो है। और सेकंडली सर ये कि इमेज के शेयर आप कह रहे हैं कि सेल आउट कर दे, तो अगर किसी ने सब्सक्राइब करने हो, मेरे पास भी हैं तो वो मुझे मिल गए हैं काफी सारे, तो मैं इसको सब्सक्राइब करना चाहूँ तो वो फायदे में नहीं है? बस ये 2 क्वेश्चन है सर। जी सर ये टॉमसन आप लेना चाह रहे हैं ये? जी टॉमसन मैंने लेना चाह रहा हूँ, अभी मैंने लिया नहीं। हाँ जी टॉमसन जो है ना हसन भाई, जब ये आ जाए तकरीबन 33 रुपए से 36 रुपए के दरमियान, तो ये इसके बहुत अच्छे लेवल है, आप टॉमसन को ले सकते हैं। और ये ठीक है, यहाँ पर इसकी 33 रुपए पर सपोर्ट भी अच्छी है और इसे नीचे आने के चांस भी इसके बड़े कम होते हैं ये। बाकी सर इमेज को बिल्कुल आप जो है ना इसको सब्सक्राइब करें, वो मैं नहीं आपको मना कर रहा ये,
लेकिन अब आप दो सूरतें हैं ना यहाँ पर। पहली सूरत तो ये है कि आपका जो है ना, फॉर एग्जांपल आप 10 रुपए पर इमेज आपको, यानी कि आप मार्केट में तकरीबन 9-10 रुपए का रेट इसका चल रहा है और आपको सारे मुफ्त में मिले हुए हैं। यहाँ पर आप इसको सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 10,000 स्टॉक पड़े हुए इमेज के राइट शेयर के, ये आप इसको, ये आज जैसे मैंने लेवल बताया था 10 रुपए के करीब आप इसको बेच दें, आपने इसको बेच दिए, आपके पास तकरीबन 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर आपने बेच दिए, तो ये आपको मेरा ख्याल है 1 लाख रुपया आपको जो वो मुफ्त का मुफ्त 1 लाख रुपया आपके पास आ गया, समझे, प्रॉफिट के तौर पर। ये यही इमेज जो है आने वाले दिनों में 7 रुपए पर आ जाता है, तो वही आप 1 लाख जो आपने कमाया था उसी 1 लाख रुपए के हिसाब से आप ये 7 रुपए के यानी रेट पर जब आप स्टॉक लेंगे, पहले वो आपके पास 7,000 स्टॉक थे, अब आपके पास जो है सॉरी पहले आपके पास वो 10,000 स्टॉक थे, अब आप 7 रुपए के रेट से वो 12-13 हजार स्टॉक जो है वो और ले सकेंगे, यानी कम से कम 2,000 स्टॉक आपको फालतू भी मिल जाएंगे। ये फिर भी राइट आपके पास आ जाएगा। जब इसकी एक्स डेट आएगी तो फिर उस टाइम आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ी सी इसकी साइंस को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप बेचेंगे, अगर ये स्टॉक नीचे आ जाता है, चाहे ऊपर चला गया तो आपका मुकद्दर नसीब, अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है और मार्केट जैसे ये इचकोले खा रही है, फिर आपको फायदा। अगर ये ऊपर चला जाता है फिर तो आपको और भी फायदा, फिर आप इसको होल्ड करके रखें। लेकिन जब भी यही इमेज का राइट शेयर जो है तकरीबन 9 रुपए 8 रुपए 80 पैसे से नीचे आना शुरू हो, फिर लाजमी एक दफा इसको आप बेचें और फिर नीचे के लेवल पर 5 रुपए 6 रुपए पर आए, फिर इसको उठा लें और फिर इसके राइट शेयर को आप भरें भी। एवरेज आपकी खराब नहीं हो रही। आप तो ये समझ लेना कि मैं अब इसको अब जो है ना मुझे ये 6 रुपए में पड़ गया, फिर आप 15 का हिसाब लगाएंगे, वो 6 का ना हिसाब लगाएं, वो ये भी हिसाब लगाएं कि जो ऊपर आपने बेचे हैं वो प्रॉफिट किधर गया ना, तो उसको हिसाब लगा के आप बात करें कि हमने ऊपर भी तो बेचा, वो भी प्रॉफिट मिला और फिर नीचे इसको उठा रहे हैं। तो इस तरह जरा सोचेंगे, थोड़ी एक्सेल में कैलकुलेशन करें इसकी, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह ज्यादा फायदा देगा ये। जी आसिफ सुमरो साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। सर सबको अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे जो है वो सर्फ का पूछना था। 11 तारीख को एक्स वाई, ये 14 माना समथिंग पर ये एक्स वाई अभी 17 पर है, तो इसमें सर जूस है इसमें, मतलब कि इसमें एंट्री ले सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। सर फिलहाल तो ये मुसलसल अप ट्रेंड में जा रहा है ना, तो वही है, अप ट्रेंड में जो स्टॉक जाता है इसको थोड़ी क्वांटिटी में बाय करना पड़ता है और साथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जिसको कहते हैं, कम से कम 15-20 पैसे का जो है ना फर्क के साथ स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना। अगर इसको ऊपर लॉक लग रहा है तो 1 पैसा नीचे करके कम से कम 20-25 पैसे के डिफरेंस के साथ आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स कर गया और नीचे आ गया, फिर आप हो सकता है इसके अंदर जो है वो स्टॉक हो जाएंगे। तो जब तक जा रहा है ऊपर जाते जाएं, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, अगर इसी तरह लॉक बनाता जाएगा तो आपको भी ये पैसे देता जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, अभी भी ये अच्छे लेवल पर है। और जब इसके राइट आ जाएंगे, राइट भी बल्क क्वांटिटी में लोगों के पास आएंगे, तो उसके बाद भी थोड़ी सी इसके अंदर और भी तेजी आप देखेंगे फिर। जी मुश्ताक अहमद खान साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी हाँ सर, एचटीएल कहाँ तक नीचे आएगा? एचटीएल के बारे में सर पता एचटीएल करना सर है। फिलहाल जो लेवल है वो तो काफी अच्छे लेवल है एचटीएल के। बहुत अगर ये नीचे आएगा तो ज्यादा ज्यादा जो है ना 70 रुपीज का इसका जो लेवल है, जो करीब करीब की जो इसकी सपोर्ट है, ये वहां तक जो है इसके आने के चांस है। लेकिन अभी भी जहां पर ये खड़ा है वहां पर भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है, इससे नीचे ज्यादा आने के इसके चांस कम ही है। ये बस 70 तक आएगा, 70 को टच करके ऊपर चला जाएगा, ये यहीं से ऊपर चला जाएगा ये, या यहाँ पर रुकेगा, ज्यादा नीचे आने के चांस इसके बड़े कम है। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप लें, इसको होल्ड करें और ये आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा ये। जी अब्दुल गफार अंसारी साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक चीज के बारे में पूछना था कि शेल का स्टॉप लॉस जो आपने चार्ट में बताया वो है 162, ये जो टेक्निकल चार्ट आप शेयर करते हैं, और जो लिस्ट में है उसमें 142 है, तो हम किसको फॉलो करेंगे? मेरा 172 की बाइंग है। तो सेकंड ये है कि पेल का बता दीजिए कि बाइंग जोन में है, बाई कर सकते हैं 31 तक। जी सर जो है ना शेल अगर आप लेना चाह रहे हैं या लिया हुआ है आपने शेल, तो ये बहुत अच्छे लेवल है, बस यहीं पर इसकी सपोर्ट है जहां पर ये खड़ा है, ये 150 140 से लेकर 160 रुपए, ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये फिलहाल इसका करीब करीब कोई भी स्टॉप लॉस बनता नहीं है। ये जब कभी ये कभी 140 से इसे नीचे आना शुरू हो फिर थोड़ी परेशानी वाली बात है, अदरवाइज ये जहां पर है तकरीबन 158 पर आज ये क्लोज हुआ, तो ये भी इसके बहुत अच्छे लेवल है। और जब कभी आने वाले दिनों में 177 को जब ये क्रॉस करेगा तो फिर इसका एक अच्छा अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ये। बाकी पेल जो है सर उसको रखें, अगर आप लेना चाहते हैं पेल, ये बहुत अच्छे लेवल है।
31 रुपए पर अभी आ गया, यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। जब ये इसका सही अप ट्रेंड शुरू होगा जब ये 35 रुपए क्रॉस करेगा ये, लेकिन 35 रुपए तक जाते जाते भी ये 5 रुपए जो है वो आपको देकर जाएगा अगर आप वहां तक इंतजार करते हो। और यहाँ पर अगर आप इसको ले लेते हैं तो यानी कि बहुत सेफ स्टॉक है, यहाँ पर आप इसका रिस्क बहुत कम हो गया। ये बहुत अगर हाथ लगाओ तो ये 29 रुपए तक आएगा, इससे नीचे इसके आने के मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे इससे भी नीचे आने के कोई चांस है ये, क्योंकि 29 रुपए पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपनी सपोर्ट को इन हालात में जो वो तोड़ने की कोशिश करे। तो बेहतर यह है कि आप अगर पहल लेना चाह रहे हैं, कोई भी लेना चाह रहा है तो यहाँ पर लेके रख लेइए और फिर इसको होल्ड करें। आने वाले 3 4 5 महीने बाद आप देखेंगे कि ये पहल आपको दोबारा वो 36 37 38 के लेवल पर आराम स्कूल से पहुंचा देगा ये। तो इस तरह करना है आपने। जी अली जाज साहब लाहौर से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, टेक्निकल्स का वगैरह का पता तो कुछ नहीं है, आपकी वो एवरेज वगैरह आपने जो सिखाया था तो एक कोशिश की थी, आपको भेजा भी था गेटम का। तो एक तो ये बता दीजिएगा गेटम की यहाँ पे बाइंग बनती है, और दूसरा ये था काजी साहब एक रिक्वेस्ट के मेरा एक दोस्त था उसने ट्रेड 62 पे 50,000 उठा लिए थे, कोई उसको टिप मिली थी, अब रोने पे आया हुआ है तो कह रहा था पूछ दें किसी से, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। जी सर इस तरह है ना, फिलहाल गेटम जो है ना जो आपने चार्ट भेजा था वो उसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई ना, वो आपने वो 2 मूविंग एवरेज पता नहीं लगाए हुए थे उसमें, उसमें समझने वाली कौन सी चीज़ थी। बहरहाल आपने अपनी समझ के मुताबिक जैसा भी बनाया कोशिश करते रहे, लेकिन जब आप प्रॉपर सीख जाएंगे तो आपको ये सारे टूल फिर सही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आ जाएंगे। ये सबसे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप तजर्बे कर रहे हैं ना, ये आपको लगाने आ रहे हैं कि मूविंग एवरेज लगाया कैसे जाता है या ट्रेंड लाइन लगाई कैसी जाती है, कोई इंडिकेटर लगाना हो। अक्सर लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो लगा के मुझे भेज रहे होते हैं या ग्रुप में भेज रहे होते हैं। इसमें तो चलो ये चीज तो पता चल गई कि आपको ये लगाना कैसे होता है, ये वाला कि कहाँ से इसको पकड़ना है, कहाँ पर लगाना है, और एक्चुअल क्या होगा कहाँ पर हम इसको लगाएंगे वो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आप जिस बंदे ने कभी टेक्निकल चार्ट में मूविंग एवरेज को लगाया नहीं है या कोई लाइन ड्रा नहीं की, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर वो मेरा कोर्स करता है, क्योंकि उसको फिर पहले ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जब लगाना उसको आ जाएगा सही करके फिर वो आगे चलेगा। आप ये नहीं समझे एक स्टेप आगे चले गए हैं उसकी निस्बत ना। तो आप लोग सब, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो टेक्निकल्स की जो वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पर वो सारी लाजमी देखें। जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है वो उल्टा पुल्टा लगाने की कोशिश करें, आप बेशक गलत भी लगाएं, आप उसको लास्ट में लगाएं। एक दफा आपका हाथ बैठ गया और जब ये आप मेरा कोर्स करेंगे, अगर आपका कोई इंटरेस्ट हुआ सीखने का, तो जब आपको चीजें आ जाएंगी और फिर तब आप जब लगाएंगे फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले जो मैं लगाता था उसमें मैं क्या मिस्टेक करता था और अब जो है ना वो कैसे इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ। पहले से अगर कुछ भी नहीं लगाते होंगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी यानी वो चीज नहीं हो जाएगी। तो ये जबरदस्त कोशिश किया करें इसको ना। बाकी सर अपने दोस्त से कहें ट्रीट जो है वो बुरा स्टॉक नहीं है, फिलहाल उसको होल्ड करें, थोड़ा सब्र करें, पैनिक में बेचे ना इसको। जो ही हालात बेहतर होते हैं यही ट्रीट का जो हमारा टारगेट है, कम से कम 150 रुपए का टारगेट है ट्रीट कॉर्पोरेशन का। तो आप आने वाले कुछ महीने देख लें तो देखेंगे आप कहाँ पर ये ट्रीट जाता है। ओवरऑल मार्केट डल है, 200-250 जो है ना मिलियन शेयर का टोटल कारोबार हो रहा है। ऐसे हालात में सारे स्टॉक ओवरऑल डल है, क्या ट्रीट क्या और कोई स्टॉक, अच्छे अच्छे सारे स्टॉक रुके हुए हैं ये। तो जो ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो ट्रीट अपना एक दोबारा अप ट्रेंड जो है वो शुरू करेगा ये। तो ये आप लोगों को पैनिक करने के लिए, ये मार्केट नीचे आ रही है, स्टॉक नीचे आ रहे हैं, आपने बस होल्ड करके रखना है और अपने दोस्त से भी कहें कि फिलहाल सब्र करें, आप जो है ना लिया हुआ था तब उसको सब्र करेंगे और औरों की बातें इधर उधर की मानने के बगैर हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। और इधर हमने हमारी जो फीस है वो बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है, ये इतनी कम फीस और ऊपर से आपका जो लॉस होता है वो आप कंपैरिजन करें। कम से कम लॉस तो हम आपका नहीं होने देंगे ज्यादा से ज्यादा, जो आप इतने बड़ा लॉस अब आपका शो हो रहा है। ये उधर 4 पैसे मुझे देते हुए आपको तकलीफ हो रही होगी कि जी ये ग्रुप नहीं हमने ज्वाइन करने, पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करने, ये वैसे ही पैसे लेते हैं, ये वैसे पैसे नहीं लेते, ये तो इतने आपको मैसेजेस हम कर करके बचा रहे होते हैं, अवॉइड बाइंग, ये चार्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। आज ग्रुप के अंदर क्या चाह रहा था, आज ग्रुप के अंदर यकीन करें कि फजूल बकवास के अलावा कुछ भी नहीं चाह रहा था ग्रुप के अंदर। कोई मजहबी जो है ना अपने फतवे जारी कर रहा था, कोई फजूल की बातें कर रहा था, कोई पैनिक की बातें कर रहा था, कोई मार्केट को गालियां दे रहा था और फिर उनको जो है ना कुछ को तो मैंने जो है ना ग्रुप को फिर म्यूट करना पड़ा। तो जब आप लोग प्रॉपर सीख जाते हैं, प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ काम करते हैं, फिर आपको अपनी करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या होगा अब क्या होगा। जब आपको बताया जा रहा है कि जो भी स्टॉक आपके पास पड़े हैं वो होल्ड करके रखें। मार्केट के बारे में आप लोग पैनिक हो रहे हैं, आपको क्या पता मार्केट की क्या हो रही है, मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा है, मार्केट की तरह सपोर्ट ले रही है। फिर मैंने आपको चार्ट बना के प्रॉपर, जुबानी कहानियां नहीं मैं आपको सुनाई, मैं ऑडियो मैसेज भी आपको शेयर कर सकता था कि मार्केट इधर की सपोर्ट ले रही है, उधर की सपोर्ट ले रही है। मैंने आपको प्रैक्टिकल चार्ट करके बताया कि मार्केट अभी जहां पर खड़ी है
जब इसने पूरा डिप लिया था और आप लोगों की चीखें निकल गई थी कि हम बेचें हम बेचें हम बेचें स्टॉक, ये बड़ा मैसेज आ रहे थे कि मार्केट 47,000 से भी नीचे आ गई, लेकिन हमने उस वक्त भी आपसे कहा आज के दिन कि आप लोगों ने बिल्कुल भी अपना माल कोई नहीं बेचना। मार्केट अभी आई हुई है 46,600 और ये वो लेवल था जहां पर हमने पूरा इसको स्टडी किया और पता चला मार्केट डेली की जो 100 की मूविंग एवरेज है वहीं पर सपोर्ट पर ये खड़ी है। तो जब तक वो सपोर्ट नहीं टूटती बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्ती वो मार्केट उसको वहां पर उस लेवल पर टेस्ट करेगी, बार बार नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, लेकिन उस सपोर्ट को अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएगी। यही इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे ही होगा ये। और फिर उसके बाद अब देखिए उसी लेवल को टच किया मार्केट ने और फिर रिकवर भी किया। आखिरी टाइम मार्केट 46,600 तक गई लेकिन रिकवरी हुई 46,900 के करीब मार्केट जाके क्लोज हो गई है। अगर मार्केट ने इस तरह नीचे जाना होता तो फिर नीचे ही जाती ना, नीचे का रास्ता 46,600 से नीचे का रास्ता था ना कि ऊपर का रास्ता था ये। तो ये सारी चीजें देखा करें, ये हम लोग देख रहे होते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मुझे पे किया हुआ है तो पे करने का मतलब ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल है, हम देख रहे हैं और आपको ना तो पैनिक होने की जरूरत है ना पैनिक होकर सेल करने की जरूरत है। और अगर आपने कोई कचरा मचरा कोई खुद से इकट्ठा कर लिया उसमें भी आप पैनिक बिल्कुल भी ना हुआ करें। जूम सेशन इसीलिए रखा जाता है कि अगर आपको किसी स्टॉक में तकलीफ हो रही है आप अपनी तकलीफ हमारे साथ शेयर करें और हमारी सूरत कोशिश करेंगे कि आपको उससे भी कोई अच्छा रास्ता बताएं, बजाय इसके कि वो स्टॉक आप पैनिक में बेचेंगे कल को वो स्टॉक सारे ठीक हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं बेचता बेचता क्या और ये मार्केट ठीक होगी और मेरे स्टॉक भी ठीक हो गए, काश कि मैं ना बेचता। कल को फिर आप मार्केट को गालियां देते हैं, आप लोग फिर गाली देते हैं, फिर हमें भी बुरा लगता है जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं हम उसी को गालियां देते हैं। गालियां फिर हम बार बार ये पिछले दिनों में ये बातें कर रहा हूँ ये इसीलिए हम लोग गालियां देते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे कोई नहीं है। वैसे तो हमने बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, डॉक्टर भी बन गया, फलाना भी बन गया, इंजीनियर भी बन चुके हैं हम लोग, लेकिन मार्केट के मामले में हम बिल्कुल अनपढ़ जाहिल किस्म के बंदे हैं। मार्केट को तो हमें पता ही कोई नहीं है। ये यहाँ पर तो हमारे ग्रुप के अंदर लोग अपनी एफिशिएंसी मार रहे होते हैं लेकिन यकीन कर रहे हैं कि मार्केट के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होता। इवन के लोग मुझे भी कह रहे होते हैं, मेरे बारे में भी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पता नहीं काजी साहब ने ये स्टॉक यहाँ पर क्यों रिकमेंड किया, काजी साहब ने क्यों रिकमेंड किया, काजी साहब के पास पूरी जो है ना वो रीजन मौजूद है। अगर मैं आपको कोई स्टॉक बाय करवा रहा हूँ मेरे पास रीजन मौजूद है कि इस लेवल पर यहाँ पर मैंने क्या चीज देखी आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया। ऐसे ही आंखें बंद करके कोई भी स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं किया जाता। कोई हम पागल नहीं है कि आपको हम उल्टा स्टॉक रिकमेंड करें, कल को हमने भी मरना है, हमने भी जवाब देना है, 4 पैसे हमने आपसे लिए हुए उनको भी हमने हलाल करना है, कोई हमने आराम नहीं कर रहा उन पैसों को कि हम आपको जो है आपसे थोड़े बहुत पैसे लेकर उनको भी अब आराम करें और अपने बच्चों को भी आराम खिलाएं। तो जिस तरह आप लोगों से कहा जाता है इस सिचुएशन के अंदर भी मार्केट, हम आपको बार बार कह रहे हैं मार्केट की ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी डल पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर कोई पैनिक नहीं करनी, कोई सेलिंग नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से चवले नहीं मारनी, ना ही किसी को गलत गाइड करना है स्टॉक मार्केट के बारे में। आपने ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी कोई मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप अगर ग्रुप के अंदर मौजूद है तो आप इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको पता कोई नहीं। अगर आपको पता होता आप मेरे ग्रुप के अंदर क्यों आते ये। और अगर आप बहुत एफिशिएंसियां मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा एफिशिएंट है तो आप कोई और ग्रुप अपना बनाए ग्रुप और उसको ज्वाइन करें। यहाँ पर अगर आप किसी भी बंदे को गलत गाइड करेंगे तो यकीन करें कि उसका आपको भी नुकसान होगा। ये किसी मुसलमान को गलत मशवरा देना, किसी को गलत गाइड करना, एक चीज की आपको समझ ही नहीं है, आप झूठे मूठे और जो है ना चार्ट शेयर करके और या बना के बता देते हैं कि ये इस तरह तो मैं ये देख रहा हूँ मेरा ये ख्याल है। अपने ख्याल सारे अपने पास रखे, मेरा कोई मेंबर किसी दूसरे को इस तरह गाइड ना करे क्योंकि जो आप लोग गाइड करते हैं वो बिल्कुल गलत गाइड करते हैं, ना आपको सेंस है ना आपको पता है। और अगला आपकी बात पर अगर कोई स्टॉक बेच देता है उसको कितना लॉस होगा आप इसका बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तो इन बातों का अच्छे तरीके से आप लोग ख्याल रखें और एक अच्छे तरीके से चले ग्रुप के अंदर भी। और इस सिचुएशन के अंदर तो आपसे बार बार भी कहा जाता है कि मार्केट को ज्यादा देखा ना करें, अपने काम करें क्योंकि मार्केट ओवरऑल डल है। तो इसमें आपने क्या करना है, 200 मिलियन शेयर के काम में आपने क्या करना है, ये आपका फायदा तब होगा जब 600-800 मिलियन शेयर का काम होगा, तब आपके स्टॉक चलेंगे। जब तक इतने वॉल्यूम जनरेट नहीं होते तब तक साइड पर है, मार्केट को ना देखे। बहुत अगर तकलीफ हो रही है तो अपना पैसा निकाल कर फिलहाल साइड पर हो जाए क्योंकि हर टाइम जो आप लोग देखते हैं क्रिकेट मैच भी हो रहा है, पूरे 50 ओवर में छक्के नहीं लग रहे होते, पूरे 50 या T20 का मैच में पूरे 20 ओवर में छक्के नहीं लग रहे होते, पहले 2-3 ओवर में छक्के लगते हैं, फिर 10-15 ओवर जब गुजर जाते हैं मार्केट वो ठंडा रहता है, मैच भी ठंडा रहता है, फिर आखिरी 4-5 ओवर गुजरते हैं फिर तेजी आ जाती है। तो अभी ये ठंडे वाले टाइम चल रहा है, ये तो ठंडे टाइम में आप भी ठंडे रहें और दूसरों को भी किसी को भी खराब ना करे को फौरन बेच दो, ये स्टॉक यहाँ पर नहीं लेना बनता, ये बेच दो ये बेच दो। आप लोग कौन से इतने एक्सपर्ट बने हुए हैं ना। चले अगर किसी को माइंड किया हो तो जरा मैं माजरत चाहूंगा, ये थोड़ी सी तकरीर लंबी होगी। जी मुसद्दक साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। जी मुसद्दक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ बस दिल डामाडोल था आज की मार्केट देख के तो आपसे डोज लेने आ गया। डोज आपसे मिलती है तो दिल को सुकून रहता है।
तो एक तो स्टॉक्स पूछने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप आधा घंटा आगे कर दें अपना जूम सेशन तो हम भी रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एन बीच में मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है जी तो उसकी वजह से ना जरा ज्वाइनिंग प्रॉब्लम हुई थी। जी अच्छा, अब स्टॉक्स की तरफ आ जाएं। बाकी तो मैं जाहिर बात है लिस्ट के मुताबिक ये दो स्टॉक हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। एक है फ्लाइंग, मेरी बाइंग है 20.82 और ट्रिपल जी एल है 27.91। बताएं क्या अल्लाह अमल रखी। सर डेसिबल क्या, यानी कि राउंड फिगर में एक 20 का लिया हुआ है, एक 27 का लिया हुआ है आपने? एक 21 का लिया हुआ है, एक 28 का लिया। जी सर वही वाली बात है कि फिलहाल मार्केट ओवर डल है। अब ये स्टॉक फिलहाल यहाँ पर बेचना नहीं बनते ये, लेकिन ये कि मैं आपके साथ इनकी सपोर्ट शेयर कर देता हूँ कि जब तक ये अपनी सपोर्ट से ऊपर ऊपर है फिलहाल ये सेफ है ये, और जब कभी ये अपनी सपोर्ट तोड़ेंगे तो फिर इनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम होगी। जैसे फ्लाइंग सीमेंट अभी जहाँ पर खड़ा है ये अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है, ये 19 रुपए के करीब ये जो मूव कर रहा है ये, और कभी ये 19 रुपए से नीचे आना शुरू हो गया, यानी 19 रुपए से नीचे से क्लोजिंग दी 18 रुपए 50 पैसे के करीब करीब, तो फिर आप समझ जाएं कि ये आ जाएगा आपका 15 रुपए 15.5 रुपए के लेवल पर ये। तो जब तक यहाँ पर है फिलहाल बेचना नहीं बनता, 18.5 रुपए से या इससे नीचे क्लोजिंग दे फिर बेचना बनेगा ये आपका ये, चाहे मार्केट जैसी भी हो फिर ऐसी सिचुएशन में ये। बाकी ट्रिपल जी एल सर फिलहाल जहाँ पर इसकी भी आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर ये भी खड़ा है ये भी अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, ये 24 रुपए से लेकर 24 रुपए 50 पैसे ये सारे इसके सपोर्ट लेवल है, और ये बहुत अच्छे लेवल है। जब ये कभी 24 रुपए से नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा यानी 23 रुपए 23.5 रुपए, तो बहुत चांस है कि ये दोबारा फिर 18 रुपए के लेवल पर जो है वो आ सकता है ये। जी अबू बकर साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी अबू बकर सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आ रही है आवाज? जी जी सर। अच्छा सर, FCEPL भी आज वो आपकी बाइंग जोन में ही है, अभी ऊपर जाकर नीचे आया। और मुझे STPL का सिर्फ बता दें, STPL उसका फिर नीचे जा रहा है, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ बहुत ज्यादा, सिर्फ उसी का कंसर्न है मुझे, बाकी तो आपका ठीक है वो। जी सर जहाँ पर अभी FCPL का ये आपका STPL जहाँ पर खड़ा है ना सर, ये बहुत अच्छी सपोर्ट पर ही खड़ा है, ये 15 रुपए के लेवल पर ये। उम्मीद नहीं है कि ये लेवल को ब्रेक करेगा और यहीं पर ये कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से ये। और जब कभी ये तोड़ेगा नीचे तो फिर ये लेवल सर इसके सारे अच्छे हैं, 14 रुपए से लेकर 16 रुपए ये सारे लेवल इसके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बाइंग करना बनता है, यहाँ पर अब बेचना नहीं बनता ये वाला। अब बेचना तब बनता था जब ये 18 रुपए से इसने रिवर्स शुरू किया था, वहां पर ये बेचना बनता था। अब जहां पर ये आ गया है वहां पर ये लेना बनता है, बेचना नहीं बनता ये, तो इसलिए जो पड़े हुए आपके पास आप उसको होल्ड करके रखिए। जी तनवीर अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम काजी साहब खैरियत से हैं आप? अच्छा मेरे काजी साहब दो क्वेश्चन है। एक तो GHNL के बारे में है, इसकी आपने ना स्टॉप लॉस बताया था 128, तो अभी ये 124 पर है, एक तो ये। और जो सिटी फार्मा जो है 49.66 पर आ गया, इसको अभी होल्ड करें आपने? आपके तो मैसेज में होल्ड करना। और तीसरा काजी साहब ये बात है कि जब आपके मैसेज आते हैं तो साथ अननेसेसरी मैसेज बहुत से आ रहे होते हैं, वो हमने उनको तो फॉलो नहीं करना होता, तो वो उनकी कोई करें, वो बेताशा मैसेज आ रहे होते हैं, उनकी कोई रोकथाम अगर हो सके। जी थैंक यू। सर इस तरह है ना, जो आपका GHNL है फिलहाल बेचना नहीं बनता, जो ही मार्केट थोड़ी बेहतर होगी ये ऊपर निकल जाएगा। और सिटी फार्मा भी इन लेवल्स पर लेना बनता है, 48 47 के लेवल, यहाँ पर जो है वो बेचना नहीं बनता। तो बेहतर यह है कि इन दोनों को आपने जो है वो होल्ड करके रखना ये। और बाकी जो है ना आपके जो मेरे मैसेज है ना, वो दो मैसेज आपको आते हैं, एक तो पर्सनल भी मेरा मैसेज आपको मिलना चाहिए और एक ग्रुप के अंदर मैसेज मिलता है। तो ग्रुप के मैसेज को आप बेशक जो है ना वो ध्यान ना रखें, अक्सर लोग ग्रुप में से निकल गए हैं क्योंकि उनको ग्रुप की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं जब पर्सनल आपका मैसेज आ जाता है तो हमें ग्रुप की चख चख की जो है वो जरूरत नहीं है ये। ग्रुप के अंदर मोस्टली आपको पता है वो जो बिल्कुल भी हमारे जो मेंबर्स हैं जिनके पास बाकी और कोई काम नहीं होता, वो बस ग्रुप के अंदर फजूल मैसेजेस जो है ना वो बेस्ट और मुबाइसा शुरू कर देते हैं। इस तरह की यानी एक्टिविटीज होती हैं, वो भी चले हम कहते हैं कि अपना गुस्सा जो है ना वो किधर निकालें, ये बेचारे किसी को बता नहीं सकते अपने लॉसेस, तो यहीं पर ही अपने शिकवे गिले निकालते हैं। तो हम कहते हैं चले ग्रुप के अंदर चलते रहे, लेकिन फिर हम भी उनको भी कहते हैं कि एक लिमिट में आपने रहकर ग्रुप के अंदर मैसेजेस करने हैं, लेकिन लिमिट्स होती हैं वो किसी ने क्रॉस नहीं करनी। ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे किसी भी ग्रुप मेंबर की जो है वो दिल आजारी हो या उसके नुकसान का जो है वो अंदेशा हो ये। और बाकी अगर आपको मेरे पर्सनल मैसेज नहीं मिल रहे तो आप मुझे मैसेज करें कि आपको मेरा पर्सनल मैसेज, आपने पर्सनल मैसेज को फोकस करना है ना कि ग्रुप के मैसेज को, क्योंकि मेरे मैसेज डबल आपको यानी दोनों मैसेज मिलने चाहिए हर सूरत ये।
जी अरफाज साहब, उमान साहब को अनम्यूट करो मैं। सलामकुम काजी साहब। काजी साहब कैप्को के बारे में पूछना था, सुबह उसकी एनुअल थी तो क्या वो नीचे ही आ रहा है, तो क्या उसको होल्ड करूं? सुबह उसकी एनुअल है तो मैं सोच रहा था बस GNI जो बड़ा कंधारा उसके साथ स्विच कर दूं, जी क्या कहेंगे आप? सर फिलहाल जो है ना कैप को बेचने वाला नहीं है यहाँ पर, आप इसको होल्ड ही करें क्योंकि जितना इसने नीचे आना था वो आ गया नीचे। यहीं पर ही जो है ना 38 रुपए के लेवल पर ही ये रुकेगा और यहीं से फिर इसने आगे चलना है। तो बेहतर यह है कि आप इसको फिलहाल ना बेचें, इसको होल्ड ही करके रखें। और अगर पैसे हैं तो आप जो है ना उन पैसों से आप GHNI वगैरह जो लेना चाहें वो ले जाए, कैपको के पैसे से ना ले। कैपको आप यहाँ पर बाइंग है इसकी, यहाँ पर लेना बनता है बस। जी लियाकत साहब साद का बात है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी गाइस साहब? जी जी सर खैर खैर। माशाल्लाह आज तो बड़े, मैं देख रहा था एजुकेटेड लोग भी पता नहीं क्या क्या काजी साहब को वो दे रहे हैं, अलादीन का चिराग काजी साहब को कोस रहे हैं। मैं थोड़ी सी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मोबाइल जो है ना हमारे, इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। ये होर की हाल है, होर की हाल है, कौन बीमार है कौन ठीक है, हाँ जी काजी साहब ने मरवा दिया, काजी साहब ने जिंदा कर दिया। भाई काजी साहब के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है, किसी को मार दें किसी को जिंदा कर दें। अगर आप में सब्र का मादा नहीं है तो मारपीट छोड़ दें। ये चीज़ें जो है ना, ये ग्रुप में बड़ी फजूल किस्म की बातें होती हैं और ऊपर लिखा होता है जी पता नहीं क्या PhD डॉक्टर हैं, कौन से डॉक्टर हैं। मुझे तो लगते हैं वो सारे फिलासफी डॉक्टर हैं जो बिल्कुल ही हिले हुए हैं दिमागी तौर पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार ये एक चैनल है हमारे सीखने का, उसको थोड़ा सा फॉलो किया करें कि कुछ चीज़ पूछनी है बिल्कुल ठीक है, किसी दोस्त से कोई चीज़ पूछनी है, कोई काजी साहब से पूछनी है। देखिए आपके दोनों चैनल पर चल रहे होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे मैसेज होते हैं कि बंदा कहता है यार छोड़ो करो, दफा करो इस ग्रुप को। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जी वो काजी साहब ने मरवा दिया, वो काजी साहब भैया आपको घर से पकड़ के लेके गए थे या आपके बैंक से पैसा निकलवा के उन्होंने स्टॉक मार्केट में फेंक दिया या वो AKD से कमीशन ले रहे हैं। तो थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। अच्छे खासे मतलब लोग समझ नहीं आती कि क्या ये माइंड लेके आते हैं सुबह, या इनको बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बेड पे पड़े होते हैं, मुलाजम इनकी टांगे दबा रहे होते हैं जी जो मर्जी बोलते रहें, बस काजी साहब को कोसते रहें। बहरहाल अल्लाह हदायत दे। दो चीज़ें मैंने पूछनी थी, टाटा सीमेंट और एग्रो फूड की। जी क्या इस सिचुएशन में इनको देखा जा सकता है बाइंग के लिए? जी थैंक यू। कोई दोस्त अगर नाराज हो तो मुझे माफ कर दीजिए। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल इसी तरह ही है, वही है ना जो ज्यादा पढ़ शर जाते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग भी जो है ना मुझे लगता है वो हिल जाता है ना। आम कोई बात करे तो और तरह लगता है, थोड़े एजुकेटेड बहुत ज्यादा जब इस तरह की बातें करें और अजीबो गरीब तो तब हमें भी थोड़ी सी तशवीश होने लगती है और उनकी पढ़ाई पर हमें भी शक होने लगता है फिर ना। सर बिल्कुल थटा सिमर जो आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल अपने आप ट्रेंड की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। जब इसने ये 22 रुपए के लेवल तोड़े थे तो वहीं से जो है ना इसने अब जाने का जो है वो मूड बना लिया था ये। यहाँ पर आप इसको बाय करें, लेकिन 21 रुपए और 30 पैसे का जो है ना इसका जो करीब करीब का जो स्टॉप लॉस है ये आपके जहन में होना चाहिए। जब कभी ये 21 रुपए या 21.5 रुपए से नीचे आना शुरू हो तो फिर आपने फिर इसको रखना नहीं है, फिर निकाल देना है। ये छोटा सा आपका रिस्क है। अगर 23 रुपए और 21.5 यानी 1.5 रुपए का आपका कम से कम रिस्क बनता है, और अगर ये स्टॉक निकल जाता है तकरीबन 25 रुपए से ऊपर ऊपर तो फिर ये आपके वो पुराने वाले जो लेवल है इसके 29-30 वहां तक ये आराम सुकून से जो है ना आपको लेके चला जाएगा ये वाला थटा सिमर। सिर्फ 25 रुपए तक का सफर इसका थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज उसके बाद ये निकलने वाला स्टॉक है ये। बाकी सर एंग्रो फूड जो आपका फ्रीसलैंड कंपनियां अगर आप पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक है। काफी देर से अप ट्रेंड में था, अभी आज थोड़ी सी इसके अंदर करेक्शन आई है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अब ये मजीद नीचे आएगा। जो ही अपने लेवल क्रॉस करेगा खास तौर पर 125 126 वाले लेवल, फिर एक और नई रैली जो है, अभी भी ये रैली बना रही है अपने अप ट्रेंड में। या जब इसने 75 के लेवल तोड़े थे तब से ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में है, तो बिल्कुल आप इसको भी ले सकते हैं। सिर्फ मार्केट थोड़ी सी इनको सपोर्ट करे, ये सारे स्टॉक चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ थोड़ा सा इनको जो है पुश चाहिए इन सारे स्टॉक को, चाहे वो ट्रीट है, चाहे वो अमरेली है, चाहे वो आपका थटा सीमेंट हो गया, चाहे आपका वो पाइनियर सीमेंट हो गया, ये सारे चलेंगे और मजीद इनकी रैली आनी आने वाले दिनों में।
और गरीबाबाद सीमेंट भी आपका रुका हुआ है, वो भी इतना अच्छा स्टॉक है, अभी 35-36 रुपए पर आराम सुकून से ये 45-50 रुपए पर चला जाता है ये वाला स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक को भी बिल्कुल भी आप लोग नजरअंदाज ना करें ये। बाकी शुजा जीएम के नाम से सर आपको अनम्यूट करूं मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था सर, मेरे पास टीजीएल पड़ा है 118 रुपए का और गरीबाबाद सीमेंट है 42.89 का, इसको एवरेज कहाँ पर करूँ सर? जी सर फिलहाल एवरेज किसी को भी ना करें, जब आपके रेट पर आ जाए तो फिर एक दफा पूछें, ये आ जाएंगे आपके रेट पर ये, तो फिलहाल आप इनको होल्ड ही करके रखें और कोई स्टॉक ढूंढ ले अच्छे से, वो ले लें, नीचे वाला एवरेज वाले जो है ना उन चक्रों से आप बाहर आ जाइए। जी रिजवान रहू साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह काई साहब, आज इतना आप करंट शो कर रहे थे, थोड़ा सा ये करंट मार्केट को भी दे तो, अच्छा सर, बाकी बात ये पूछना थी मैंने, आप हमसे ज्यादा अहले नजर हैं इस मामले में मार्केट में, हम तो तिफले मकतब हैं, आपका ही बताए हुए 2-4 लफ्ज हमें पता है। ये पूछना था कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काफी दिनों से ये ड्रिल कर रहा था और इसको लेवल को जो आज ब्रेक करके 600 तक गया, आज 600 को टच किया है, तो आप अगर ये बार बार उस तक स्ट्रेच करता है तो उसको भी तो ड्रिल करेगा। तो आप इसको इस तरह नहीं फील करते कि आप, जैसे मैं एक जस्ट सजेशन दे रहा हूँ, आप फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा और वी विल फॉलो इंशाल्लाह, कि आप जैसे हाँ आप देख रहे हैं कि अब मार्केट डिप लेगी या लेना है, तो आप ऊपर लेवल पे बेशक हमें लॉस है उस पर बिकवा के तो हमें डिप के लेवल पे अगेन बाइंग कॉल दे दें, तो हम उसमें से कितना सेव कर लेंगे। जैसे आपको तो नजर आपकी काफी ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे आपने आज चार्ट बनाया कि नहीं इस तक से वापस रिटर्न हो जाएगी, जैसे आपको सुबह जैसे डिप भी लेने लगी थी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, मतलब पता चल गया होगा, जस्ट एक सजेशन है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर मार्केट जो है ना, हम इस तरह करते हैं, टाइम हमारे पास बिल्कुल रह गया थोड़ा सा, और आखिरी 2-4 मिनट में खासतौर पर जो यूट्यूब पर भी हमें देखते हैं, मैं थोड़ा सा मार्केट को जो है ना आपको करवा देता हूँ ताकि सबकी थोड़ी लर्निंग भी हो जाए। मजीद मैं क्वेश्चन ही लूँगा क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन पूरा है, लेकिन आप लोगों की लर्निंग के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप लोग कुछ सीख भी जाएंगे इसके अंदर कि मार्केट जो है वो कैसा बिहेव जो है वो कर रही है, और कैसे यानी कि यानी वही पैटर्न है जो पहले इसने बनाए थे, अभी भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न जो है वो बनाएगी। यहाँ पर जो है वो शेयर स्क्रीन में करता हूँ आप लोगों के साथ और मार्केट की तरफ आ जाते हैं। जैसे आप लोगों को मेरे सामने ये KC100 इंडेक्स का ही चार्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखें मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या कर रही है हमारे साथ ना, कहाँ पर ये सपोर्ट ले रही है। टेक्निकली जो हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट जो है ना यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, और ये कौन सा लेवल था 34,584 का ये, और ये जो पीछे जो मार्केट ने डिप बनाया था ये वो डिप था जब ये कोरोना वगैरह आया था, 2020 मार्च की बात हो रही है, इसकी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट एक दफा डिप लेके नीचे आ गई थी ये वाली मार्केट ना, फिर इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर आई, और खास तौर पर ये जो लेवल थे जब इस मूविंग एवरेज को मार्केट ने क्रॉस किया, ये मूविंग एवरेज आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चल रही है मूविंग एवरेज, जैसे आप लोग मेरा कोर्स करेंगे उसमें तो आपको सारी डिटेल से सही समझाऊंगा ना, तो यहाँ पर मार्केट की जो हमने मेन जो दरमियानी मूविंग एवरेज है वो 100 लगाई है, उसी को हम लोग फॉलो करें कि उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट क्या है। ये बस यहाँ से जब इसने ब्रेक किया था तो ये यानी कि इंडिकेशन था कि मार्केट अब बहुत ज्यादा नीचे आने वाली है, क्योंकि इस लेवल को ये तोड़ी है, तो जो ही इस लेवल को तोड़ा तो हम लोग सारे बाहर हो गए। हम जो कहते हैं ना सारा माल बेच दो और बाहर निकल जाओ मार्केट से, क्योंकि जब इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर इसके बाद आप देखें ये कौन से लेवल थे, तकरीबन 38,000 के लेवल, और मार्केट पहुंच गया आपके 27,000 के लेवल पर। यहाँ पर आप जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना करे ऊपर, हम कहते हैं कि मार्केट फिलहाल बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो ही मार्केट ने इस लेवल के ऊपर से क्रॉसिंग की, हमने दोबारा से बाइंग जो है वो शुरू कर दी, आपसे कहा कि आप ले लें इसको, मार्केट अब हमारी बेहतर होने जा रही है। और नीचे ये जो इतने बड़े वॉल्यूम्स आपको नजर आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि बड़ा प्लेयर जो है अब ऐसा ऐसा पैसा डालना शुरू हो गया ये, तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। जो इस KC100 यानी कि मूविंग एवरेज 100 को ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज मैं नहीं यूज करता, ठीक है। तो इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो ही इसने क्रॉस किया 100 को, तो आप देखें कि ये लेवल मेरे पास आ रहे हैं 35,265 का लेवल है। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट ने ऊपर डिप लिया 42,000 यानी हाई किया 42,758, तकरीबन ना करते 7,500 पॉइंट मार्केट ऊपर चलेगी ये, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट फिर नीचे आना शुरू हुई, तो जब नीचे आई तो हमने आपसे कहा कि बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों नहीं परेशानी वाली बात है? जब तक मार्केट इसको दोबारा तोड़ेगी नहीं, यानी कि मूविंग एवरेज 100 को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगी, हमने कहा आपसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो हमारे साथ जुड़े होते हैं हम उन्हें कहते रहते हैं टेंशन कोई नहीं, वक्ती थोड़ी सी करेक्शन है। तो मार्केट ने थोड़ा सा इस मूविंग एवरेज 100 को टच किया, इसको यानी टेस्टिंग की, जो हम बार बार कह रहे हैं टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग 1 2 3 हम करते हैं,
तो मार्केट ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चलेगी, हमने कहा मार्केट ठीक होगी, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई टेस्ट। तो 3 दफा कम अज कम मार्केट किसी भी जिस मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही होती है उसको लाजमी कम अज कम 3 दफा जो है वो टच यानी कि टेस्टिंग करती है उसकी ये, ठीक है। तो 3 दफा का लेवल आपको पता है, 3 दफा भी हम जो कहते हैं ना कबूल है कबूल है कबूल है, तो 3 का लेवल जो है वो साइकोलॉजिकली भी एक लेवल होता है, 3 दफा जो है ना करना पड़ता है ये। तो यहाँ पर मार्केट है इसको 3 दफा जो टच करने के बाद यहाँ पर भी मार्केट वक्ती नीचे, जैसे यहाँ ऊपर बनाया था 41,000 नीचे आ गई थी 39,000, फिर वाल कोई परेशानी वाली बात नहीं थी क्योंकि सिर्फ 2,000 पॉइंट ही मार्केट नीचे आई और इसमें भी निकलना नहीं बनता, अपने स्टॉक को होल्ड करना ही बनता था ये वाला। और जब यहाँ से क्रॉस करके नीचे आ जाती तो फिर आप कहते हैं कि मार्केट का अब नीचे आने का प्रोग्राम है, लेकिन मार्केट का नीचे आने का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मार्केट यहीं से वापस ऊपर रिकवर करके नीचे जाना होता तो मार्केट यहीं से नीचे आ जाती है, नीचे लेवल आ जाते हैं ये। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर आने के बाद फिर तीसरी दफा इसको टेस्ट किया, जो ही इसको टेस्ट कर लिया तो फिर मार्केट ऊपर चलेगी, जो ही ऊपर गई तो हमने आपको बाइंग सिग्नल दे दिया कि ले ले ऊपर ही जा रही है मार्केट, बेहतर है मार्केट फिलहाल बुरी नहीं है, आप इसके अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आपने भी बाइंग सेलिंग की करते करते कि मार्केट फिर यहाँ पर ऊपर चलेगी और तकरीबन मार्केट जो अपना हाई बनाया यहाँ पर, और ये टाइम जो है ना, टाइम मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि नीचे आप लोगों की जो है ना ये विंडो शिंडो खुली हुई है, तो टाइम आप लोग ये मेरे हिसाब से कम से कम जो है ना मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का ये टाइम होगा ये। तो मार्केट ने अपना हाई बनाया था 47,235 का, फिर इसके बाद मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी, आप लोग फिर परेशान होना शुरू हो गए कि मार्केट 46,000 के लेवल से फिर नीचे आ रही है, कहीं मार्केट बहुत नीचे तो नहीं आएगी। तो हमें ये लेवल पता था, ये मूविंग एवरेज हमें नजर आ रही थी कि जब तक इसके नीचे नहीं आती कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो फिर यहाँ पर आई नीचे और इसको उसने फिर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये नहीं किया कि बिल्कुल नीचे जाके क्लोजिंग कर दे, यानी ये अब इसको मैं जरा जूम कर रहा हूँ तो ये जरा करीब से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ तक मार्केट आई, यानी कि ये जब इसने आखिरी रेड कैंडल बनाई तो ये परेशानी वाली कैंडल थी कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे आ जाए, लेकिन इसके साथ ही अगली एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने ये शो कर दिया कि मार्केट का अभी भी नीचे आने का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं, और मार्केट ने उससे अगले दिन ही, क्योंकि ये डे का टाइम जो है वो मैंने लगाया हुआ है, एक दिन की कैंडल है, एक दिन मार्केट इस मूविंग एवरेज से नीचे ही आ गई, लेकिन उससे अगले दिन ही मार्केट ने उसी मूविंग एवरेज को फिर क्रॉस किया, यानी कि हाई इसने इसके ऊपर ही बनाया था, तो इसने हमें बताया कि अभी मेरा नीचे आने का कोई प्रोग्राम नहीं, और उससे अगली कैंडल है तो मजीद कंफर्म कर दिया कि कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, हमने मार्केट को कोई नहीं गिराना ये। तो यहाँ से मार्केट नीचे आई तो यहाँ तक आने में कोई परेशानी वाली बात नहीं थी क्योंकि सारी चीजें नजर आ रही थी। फिर मार्केट ऊपर गई, अब एक दफा मार्केट ने यहाँ पर 3 दफा टेस्ट किया, तो यहाँ पर हाई बनाने के बाद फिर मार्केट दोबारा अपने अब्बा जी के कदम छूने के लिए आती है, तो उसने वो फिर कदम छूने के लिए आई, एक दफा छुआ, दूसरी दफा छुआ, तीसरी दफा छुआ, 3 दफा की फॉर्मेलिटी पूरी होगी। उसके बाद फिर आपने देखे मार्केट ने फिर हाई बना लिया, फिर हाई बनाने के बाद ये वही वाला लेवल था जो 48,984 का मार्केट ने हाई बनाया था। उस वक्त तो खबरें ही आना शुरू हो गई क्योंकि कह रहे थे कि मार्केट बहुत ऊपर आएगी, लेकिन हमने आपको उन्हीं दिनों कहना शुरू कर दिया था कि ये जो मार्केट ने हाई बनाया वॉल्यूम इसके अब ऐसा ऐसा श्रिंक होते जा रहे हैं नीचे। ये आगे आने वाले दिनों में मिला रहा था कि यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम, इसके बाद लाजमी सेलिंग आएगी क्योंकि जिन वॉल्यूम ने इसको यहाँ तक उठाया वो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, लेकिन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। वो अब मैं आपके साथ क्लिप भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह अगर टाइम मिला मुझे। तो हमने यहीं पर ही कहना शुरू कर दिया था कि अब मार्केट के अंदर करेक्शन होगी, या तो मार्केट एकदम से इस लेवल पर आ जाए नीचे, तो ये होती आपकी प्राइस वाइज करेक्शन। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आई तो एकदम से नीचे आई, यहाँ से आई एकदम से नीचे आई, तो ये फौरी करेक्शन होती है, तो फौरी रिकवरी भी हो जाती है ये। लेकिन मार्केट जो है उसने फौरी करेक्शन नहीं की, उसने कहा कि मैं आपका टाइम भी गुजारूंगी। उसको पता था कि अफगानिस्तान के भी हालात ऐसे होने हैं, मुल्क में भी कोरोना दोबारा आना है। उसने कहा कि फिर ये जो करेक्शन करते हैं हम टाइम वाइज करेक्शन करते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पर टाइम लगाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे नहीं आई लेकिन साइड में मूव करती 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 आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, और आखिरकार आज के दिन मार्केट यहाँ पर आई। अब इसको मैं जूम करके आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये लेवल था मार्केट का, इसने यहाँ पर लो बनाया, अभी भी सही करके इसको टच नहीं किया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस लेवल को मार्केट फिर टच करेगी, 46,600 के लेवल को एक दफा टच करेगी, फिर थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर इसको टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टच करेगी, और ये अमल कम अज कम जो है मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने का ये प्रोसेस है। और ये वाला टाइम और ये वाला टाइम आप कैलकुलेट करें, ये दोनों टाइम जो है ये क्या शो करें आपको, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मेरा नीचे से जो है मुझे नजर आ जाए। ये नजर आ गया। अब यहाँ से आप लोग ये देखें मार्केट ने इसको यहाँ पर 3 दफा टेस्ट किया। पहली दफा इसने टेस्ट किया था तो 10 मार्च का, यानी मार्च का महीना था, और आखिरी दफा इसने टच किया तो तकरीबन मई का महीना है, 4 मई, यानी मार्च पूरा, अप्रैल मई, 3 महीने लगे मार्केट को ये टचिंग का प्रोसेस, यानी कि जो कदम बोसी का जो है ये स्टेप होता है ये कंप्लीट। इससे पहले मार्केट ने 3 दफा यहाँ पर भी टच किया। यहाँ पर आप लोग टाइम चेक करें, ये पहली दफा जब टच किया तो 5 अक्टूबर था, और आखिरी दफा जब टच किया तो नवंबर था।
तो अक्टूबर नवंबर 5 अक्टूबर 24 नवंबर, तो तकरीबन 2 महीने इसने पूरे लगा लिए यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ पर आई है एक दफा, फिर इसने वही वाला प्रोसेस कर लिया, यहाँ पर इसने इसको टच किया। तो आज जो तारीख हो गई है 16 अगस्त, 16 अगस्त और 2 महीने आप लगा ले, 16 अगस्त, 16 सितंबर, तो 16 अक्टूबर, कम अज कम 2-3 महीने का ये प्रोसेस। और मैंने आपको पिछले दिनों में इसको वो ड्रा करके भी बताया था कि कितना टाइम लग सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मूविंग एवरेज को बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैं सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, और ट्रेंड लाइन यहाँ से जो इसका लो बनाया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रा करके ऐसे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई, और इसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन ऊपर हाई से काट के इसको यहाँ पर इसके साथ मैं टच करता हूँ। ये मैंने आपको बताया था जो मेरी टेक्निकल, ये मेरे टेक्निकल्स हैं, ये किसी और, ये टेक्निकल आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा। जिस मर्जी दुनिया के चैनल उठा के देख लें, कोई आपको ये बताए कि ये जो कदम बोसियां वाले और ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई कि ये कोई चीजें होती है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। कोई ऐसे बात ऑन एयर में बात कर रहा हूँ, कोई ये चीजें आपको किसी भी चैनल में इस मेरी वीडियो के बाद तो आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन इससे पहले की किसी वीडियो में आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो आपको बताएगा वो मेरी ये चीज फॉलो करके कॉपी करके ये बताएगा। अब ये जो बीच में कहानियां आपको नजर आ रही है, ये जो बीच में मैंने आपको बताया था, ये जब तक गैप फिल नहीं होता, क्योंकि ये एक बंद गली की तरफ जा रहा है, जब ये गैप कंप्लीट होने वाला होगा, ऑलमोस्ट इसके करीब करीब पहुंचेगा, फिर उसके बाद ही इसका अप यानी कि अप ट्रेंड शुरू होगा, या इसके बाद ही इसका नीचे वाला डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू होगा। तो जब तक ये इसके अंदर मौजूद है, ये बिल्कुल सेफ है, जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक अप ट्रेंड शुरू नहीं होगा। जब तक इसे निकल कर बाहर इसके नीचे के लेवल पर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक जो है मार्केट नीचे भी नहीं आने वाली। और यहाँ पर अगर मैं माउस को रखूं तो राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है ये लेवल है तकरीबन 46,875। जब तकरीबन इस लेवल से नीचे नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं आ जाती अच्छी कैंडल के साथ, फिर एक और अच्छी कैंडल जो नीचे गिराने वाली कैंडल्स होती हैं, तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी। और अगर इसी तरह ये लेवल अगर किसी भी टाइम ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है, ये जैसे ये ग्रीन ग्रीन कैंडल आपको दो नजर आ रही है, यही दो कैंडल आपको ऊपर बनना शुरू हो जाए, और ये जो नीचे वॉल्यूम की जो पोजीशन है, ये जो थक्के तरीन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बिल्कुल लो आपको नजर आ रहे हैं, ये वॉल्यूम इस तरह के बनना शुरू हो जाए और ऊपर का ट्रेंड शुरू हो जाए, तो ये मार्केट चली जाएगी आपकी 52-53,000 के लेवल पर बड़े आराम सुकून से चली जाएगी। और अगर ये जो है आपकी ये जो ट्रेंड है यहाँ से नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद जो है 2-3 रेड कैंडल बनाए इससे नीचे नीचे, लेकिन वॉल्यूम भी इसी तरह के हो, बड़े बड़े इन थक्के वॉल्यूम के साथ ना आए, बड़े बड़े वॉल्यूम आएंगे तो ट्रेंड नीचे आएगा। अगर ये छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बड़ा प्लेयर अभी मार्केट गिराने के चक्कर में नहीं है। बड़ा प्लेयर कब से गायब है? जब से ये वॉल्यूम लो हुए आपके, और ये टाइम मेरे पास शो हो रहा है 17 जून से लेकर तकरीबन आज हो गया 16 अगस्त, इस टाइम तक अभी तक कोई बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर नहीं आया। जब बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर आएगा तो इस तरह के बड़े बड़े ये जो तिरंगे आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े लंबे लंबे इस तरह के जब आपको लंबे लंबी चीजें नजर आए, बड़ी बड़ी कैंडल्स ये आपको वॉल्यूम की नजर आना शुरू हो जाए, जैसे ये शो कर रही है कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर मौजूद है, ये आपको शो कर रहा है बड़ा प्लेयर है, यहाँ पर बड़ा प्लेयर मौजूद है। जहां पर वॉल्यूम बिल्कुल लो 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 आपको नजर आएंगे, वहां पर आपको नजर आएगा यहाँ पर बड़ा प्लेयर की फिलहाल मर्जी नहीं है। बड़ा प्लेयर जब अपना बड़ा माल बेचेगा तो मार्केट आपको फिर ऐसे नीचे आती हुई नजर आएगी, ये वाला लेवल ये जैसे आई ना नीचे, ऐसी आपको नजर आएगी मार्केट एकदम डिप लेती हुई, क्योंकि वो अपना माल छोड़ेगा अच्छा खासा बल्क में, तब ये काम जो है ये ऐसे चलता है। ये तो ये सारी चीजें होती है सीखने वाली, इसीलिए तो कहा जाता है स्टॉक मार्केट को सीखे सीखे, और बगैर सीखे जो है अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो प्रॉपर इसको जो है ना कर लेंगे, तो बगैर सीखे ये सारे काम नहीं होते, बगैर सीखे बगैर तुक्के ही होते हैं। ये उम्मीद यही है कि ये जो आपको मैंने समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है, आप लोग आगे देख रहे होंगे कि मेरी वीडियोस नहीं आ रही, प्रॉपर वीडियोस जूम सेशन आ रहे हैं लेकिन मेरी प्रॉपर वीडियोस नहीं आ रही। मेरी प्रॉपर वीडियोस वीकेंड में आती होती है, वो इसी वजह से नहीं आ रही। एक तो मैं आपको यहाँ पर ही मोटी मोटी चीजें सिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आप लोगों को गाइड करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोग मुझे पे करते हैं, आपकी अक्ल में बात आ जाए वो सबसे ज्यादा मेरी प्रायोरिटी है। बाकियों की अक्ल में आए ना आए, लेकिन कम से कम जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे पे किया हुआ है, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनको ये सारी कहानियां जो है वो सारी समझ आनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये जो मेरा कोर्स आएगा, जो मैं चीजें सीखने के बारे में आपसे कहता हूँ, ये लाजमी आप इनको सीखे, तब आपको असल चीज समझ आ जाएगी। अदरवाइज हवा में आप लोग तीर ही मारते रहेंगे। अब उम्मीद तो यही है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो काफी हद तक आपको आ गई होंगी। जो है ना इसी के साथ साथ आगे चलते जाएंगे और जूम में भी आपको समझाता रहूंगा, जहां पर मुझे जरूरत महसूस होगी कि यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर कैसे इसको बिहेव करना है, ये आप किसी भी स्टॉक के साथ भी ये चीजें लगा कर ऐसे कर सकते हैं। तो बार बार कहता हूँ कि तजर्बे करें खुद से, लेकिन इंशाल्लाह जब आपको ये करना आ जाएगा, तो जब आप प्रॉपर सीखेंगे तो आप और भी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेंड हो जाएंगे। ये लेकिन जब आप लोग जाहिलों की तरह बातें करेंगे कि ये इस तरह नहीं है तो उस तरह नहीं है, तो यकीन करें कि बहुत गुस्सा आता है कि आप कैसी बातें करते हैं। ये
आपको जब पता ही नहीं है तो फिर आप क्यों इसके बारे में बात करते हैं? जब नहीं पता तो बिल्कुल चुप हो जाए, खामोश हो जाए, साइड पर हो जाए, आप कहेंगे हमें कुछ नहीं पता बस, जो है ना। और अपने जो है ना अपने तज्जिए और अपने ख्याल और अपने जो है ना थिंकिंग भी किसी के साथ शेयर ना करें। बस अगर आपको लॉस है तो हमसे डिस्कस करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके लॉस को कवर करने की है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरी बातों से अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो किसी का मकसद नहीं हमारा कि किसी की दिल आजारी हो आपसे, यानी कि मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ अगर किसी का भी दिल टूटा हो, किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो छोटा भाई समझकर आप लोगों ने मुझे माफ कर देना है। बाकी मकसद कुछ भी नहीं है, मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों की बेहतरी हो, और जिस तरह बेहतरी हो सकती है इंशाल्लाह उसी तरह कोशिश करते हैं। किसी को डांटना पड़ता है, किसी को प्यार से कहना पड़ता है, कभी सख्त होना पड़ता है। तो इस तरह जो है ना आप लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। मार्केट कोई इतनी आसान काम नहीं है, स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है ये वाला काम, और यानी कि कोई भी बिजनेस मुश्किल यानी कि इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप लोग सीख जाते हैं तो उसके बाद सारी चीजें आपको आसान लगती हैं। जब तक आपको कोई चीज नहीं आती तब तक मुश्किल है, जब आप लोगों को आ जाएगी तब तक जो है वो आप बिल्कुल जो है फिर आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। अभी किसी को मैं उठा के जिसको स्विमिंग नहीं आती मैं उसको स्विमिंग पूल में डाल दूं, चाहे 4 फुट का जो है वो इसकी जो है गहराई हो, लेकिन वो फिर भी वहां पर गोते खाएगा और मरने वाला हो जाएगा। लेकिन जब आपको स्विमिंग आ जाएगी तो आपको समुंदर में भी फेंक दिया जाए, वहां पर भी आप मछली की तरह जो है वो तैराकी करेंगे। तो ये भी पूरा समुंदर है, ये भी तो इसी तरह ही है ना। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि बगैर सीखे बगैर समझे जो है ना इसके अंदर आ तो गए हैं, लेकिन हम सीखने की कोशिश नहीं करते। तो ये सारा प्रॉपर टेक्निकल के साथ ये सारा काम चलता है, तब ये सारी चीजें हमें जो है वो क्लियर होती है। हम पैनिक नहीं होते, हम पैनिक सेलिंग नहीं करते, हम पैनिक बाइंग नहीं करते, कहाँ पर बेचना है कहाँ पर निकालना है तो हम या तो होल्ड करते हैं फिर ये भी करते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसके साथ लगी हुई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज के जूम सेशन में तकरीबन 216 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।